ये हमारा कोर्स आउटलाइन होगा फॉर एक्सेल। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है सबको? जी। ओके। जी हाँ जी। सर। सो मॉड्यूल वन हमारा होगा एक्सेल बेस्ड, सेकंड मॉड्यूल हमारा होगा पावर बीआई का। चूँकि वीक्स कम है तो कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी चलेंगी, कुछ चीज़ों को हम थोड़ा इन डेप्थ में पढ़ रहे होंगे। एक्सेल के शॉर्टकट्स के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट मॉड्यूल जो फर्स्ट पार्ट होगा जिसके अंदर डेटा एनालिसिस का हम छोटा सा पोर्शन देख रहे होंगे। इसके साथ जो है फिर डेटा एनालिसिस की टेक्निक्स देख रहे होंगे। इसके बाद फ़िल्टर मल्टी फ़िल्टर्स हैं, सॉर्ट वगैरह की सारी चीज़ देख रहे होंगे, कस्टम सॉर्ट वगैरह देख रहे होंगे। उसके बाद जो है हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो देख रहे होंगे। और बेसिक चार्ट्स हैं हमारी, उसको चेक कर रहे होंगे। और फिर वर्कशीट को किस तरीके से एक दूसरे के साथ लिंक और हाइपर लिंक के थ्रू किया जाता है वो हम देख रहे होंगे। इसके साथ साथ मैं बात करूँ तो हम अप्लाई कर रहे होंगे कि डिफरेंट सिक्योरिटीज़ जो हमारी फ़ाइल से रिलेटेड हैं वो हम देख रहे होंगे, किस तरीके से फ़ाइल को अपने डेटा को सिक्योर बनाया जाए। अच्छा, कुछ एसेंशियल्स फार्मूलाज हैं जो कि सम एवरेज काउंट वगैरह के हैं, बेसिक फार्मूलाज हैं वो हम चेक कर रहे होंगे। और कुछ एवरेज और एवरेज इफ़ वगैरह के मल्टीपल कंडीशंस के साथ देख रहे होंगे। ठीक है, सब टोटल्स वगैरह के भी फार्मूला इसी के अंदर फॉलो कर जाते हैं। और कुछ थोड़ा सा एडवांस अपना इंटरमीडिएट लेवल पे इसको लेकर आएंगे कि लॉजिकल फंक्शंस किस तरीके से काम कर रहे होंगे। इफ़ है, एंड और किस तरह काम कर रहे होंगे। वी लुकअप, एक्स लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप कर रहे होंगे। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोकूंगा और मैं पूछना चाहूँगा कि आप तमाम के पास कौन सा वर्जन है एक्सेल का? अच्छा, एक्सेल का वर्जन चेक करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोग अगर स्क्रीन आपको दिख रही हो तो फाइल पे आप क्लिक कीजिए, अकाउंट पे क्लिक कीजिए, आपके पास यहाँ पे वर्जन लिखा हुआ आ जाएगा। तो मुझे बताएंगे, टाइप कर दें भले से चैट में, मैं बाद में पढ़ लूँगा। उसके बाद एडवांस डेटा जो टेक्निक्स हैं डेटा एनालिसिस की वो कर रहे होंगे। इसके अंदर कंसल्टेशन है, वर्क विद नेम मैनेजर्स है। उसके बाद चार्ट्स एंड ग्राफ्स को फर्दर डिटेल में हम देख रहे होंगे। और फिर डेटा एनालिसिस की जो व्हाट इफ कंडीशंस टूल है, अगर इसमें वक्त ने इजाज़त दी तो हम इसको कर रहे होंगे। इसके बाद पिवट टेबल है, पिवट टेबल को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद विजुअलाइजेशन जो डेटा है विद पिवट टेबल और डैशबोर्ड्स, वो यहाँ पे ही हम काम कर रहे होंगे। अच्छा, डैशबोर्ड्स को थोड़ा डिटेल में करने के बाद एक चीज़ है, मैं कोशिश करूँगा इसकी वीडियोस आपके साथ शेयर कर दूँ, जो हम पावर पिवट का कॉन्सेप्ट है जो बहुत कम कोर्सेज में डिटेल में पढ़ाया जाता है, वो हम कोशिश करेंगे इसको भी थोड़ा सा टच बेस पढ़ लें। पावर पिवट को करेंगे और फिर यहाँ पे हमारा एक्सेल का जो है पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद हमारा जो पोर्शन है वो पावर बीआई का शुरू होगा। तो पावर बीआई के अंदर जो कुछ चीज़ें एक्सेल से रिलेटेड ही होंगी, पावर क्यूरी वगैरह, वो हम ऑलरेडी पढ़ लेंगे, पढ़ चुके होंगे। और इसके अंदर हम अप्लाई भी कर रहे होंगे, जिसके अंदर डेटा क्लेंजिंग वगैरह एंड ऑल दैट है। ठीक है, और पूरा ईटीएल का मेथड हम पढ़ेंगे। ईटीएल का मेथड क्या होता है वो भी हम देख रहे होंगे कि ईटीएल कैसे कैसे हैं, ईटीएल यूज़ क्यों होता है, और ईटीएल की जो है एक डेटा एनालिस्ट की जिम्मेदारी है, वो ईटीएल कितनी इंपॉर्टेंस क्यों है उसमें। उसके बाद डेटा मॉडलिंग हम पढ़ रहे होंगे, फिर विजुअलाइजेशन है पावर बीआई के अंदर, और एडवांस एनालिस्ट है। उसके अलावा कुछ जो सर्विसेज है, अगर आपके पास पेड वर्जन हुआ तो शेयरिंग में हम बता देंगे कि पावर बीआई की सर्विसेज किस तरीके से हम शेयर वगैरह कर सकते हैं। ठीक है जी, अब मैं चैट पे आ जाता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ कि किसके पास कौन कौन सा वर्जन है। अच्छा, अभी किसी ने बताया नहीं, तो कौन कौन से वर्जन आप लोगों के पास है मुझे बता दें जल्दी से, ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम चीज़ें शुरू करें, या कुछ एडवाइस हो तो मैं उसको प्रोसीड करवा दूँ। मेरे पास उमर LTSV 2021 है। ठीक है, बाकियों के पास काफ़ी है आपका तो। नहीं, वर्जन नहीं, मुझे ईयर बता दीजिए उसका पब्लिशर जो होता है। ज़हरा, आप इधर आएंगी, आप फाइल में जाइए, आप अकाउंट में जाइए, तो यहाँ पे 2019, 2021, 2016 या 365 लिखा हुआ होगा। 2016, 19, 21 या 365? हेलो। जी। मेरा और तीर का सेम ही लैपटॉप है, क्योंकि हमारे पास एक ही में एक्सेल अवेलेबल है, एक दूसरे में लाइसेंस का मसला आ रहा है। आपके पास कौन सा तो है? हम मैं और जतीर एक ही यूज करेंगे, तो वर्जन हमारे पास यही है, ये वाला। उसमें लिखा नहीं आ रहा कि आगे कौन सा वो है ईयर। अच्छा, तो आप मोस्ट मुझे ऑफ द इसकी स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिएगा बाद में। ठीक है जी, जी। नो जी, इशू। थैंक यू। ठीक है।
अच्छा, एक फ़ाइल मैं आप लोगों को भेजने से पहले कुछ चीज़ें करवा लेता हूँ, फिर हम उसको देख रहे होते हैं कि कुछ एक्सेल का पैरेलली थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा, आई नो, और शुरू में, लेकिन हमारी मजबूरी है कि बाकियों के साथ लेके चलना है। अच्छा, मेरी स्क्रीन अच्छा आपको दिख रही होगी, एक्सेल का होम टैब है। आपका जो लेआउट है मे बी पॉसिबल है मेरे से अलग हो, क्योंकि वर्जन डिफरेंस होते हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली जो टैब्स हैं वो सेम होंगे, कुछ एडिशनल टैब मेरे पास हैं यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके लेआउट को। यानी टूल जो हमारा बार है, टूल बार के अंदर हमारा होम टैब है, ठीक है। होम टैब मोस्ट लाइकली जो यूज़ हो रहा होता है वो फॉर्मेटिंग के लिए और अलाइनमेंट के लिए यूज़ हो रहा होता है, जो भी आपकी एग्जिस्टिंग शीट होती है। क्लियर है? अच्छा, कोई भी क्वेश्चन हो वो स्पॉट पे आप पूछ लीजिएगा, ऐसा ना हो कि चीज़ आगे निकल जाए और फिर हम दोबारा से वहाँ पे वापस आएँ और फिर कैरी ऑन कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, होम टैब के अंदर जो हमारा सबसे पहला पोर्शन है वो क्लिप बोर्ड का है। क्लिप बोर्ड के अंदर हमारा पेस्ट, कॉपी पेस्ट के सारे फीचर्स होते हैं, और उसके साथ साथ हमारा जो फॉर्मेट प्रिंटर है वो भी यहाँ पे होता है। किस तरीके से काम करेंगे सब हम टाइम टू टाइम इसको देख रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद हमारा फ़ॉन्ट साइज़ है, ये भी हमारा जो सेल की जितनी भी कॉस्मेटिक रिलेटेड थिंग्स है उसको डील कर रहा होता है। पूरा जो टैब है जिसके अंदर हम फ़ॉन्ट्स हैं वो चेंज किस तरीके से कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट का जो है कलर है, सेल का जो कलर है, ये सारी चीज़ें हम, और बॉर्डर्स वगैरह देख रहे होंगे। जो जो भी सॉर्ट ऑफ सेल की कॉस्मेटिक सॉर्ट ऑफ थिंग्स हैं वो सारी चीज़ें यहाँ से डील हो रही होती हैं। इसके बाद सेल की जितनी भी अलाइनमेंट्स हैं वो इस पोर्शन से, होम टैब के इस पोर्शन से डील कर रही होंगी, जिसके अंदर ऐसे जो हमारा रैप टेक्स्ट वगैरह है, हमारे जो सेल की मर्जर वगैरह है, वो सेंटर हम कर रहे होते हैं। इसके बाद नंबर्स को किस तरीके से प्ले किया जा सकता है वो इस टैब में दिख रहा होता है। बाकी स्टाइल्स हैं जिसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह है। बाकी सेल है, सेल की अंदर और किस तरीके से हम ट्रिक और प्ले कर सकते हैं वो यहाँ पे, और एडिटिंग वगैरह और डेटा एनालिसिस यहाँ पे आ गई है। इसी तरीके से अगर मैं थोड़ा तेज़ जा रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे टोक दीजिएगा, नहीं जा रहा हूँ तो फिर गाड़ी चलती रहेगी। पिवट इंसर्ट आ गया है। इंसर्ट के अंदर पिवट टेबल का एक प्रॉपर एक पोर्शन है जिसको हम टेबल्स के नाम से जानते हैं। इसके अंदर नॉर्मल टेबल भी है हमारी, पिवट टेबल भी है। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, जब हमारी प्रॉपर क्लास शुरू होगी हम उसमें डिस्कस भी करेंगे, और दोनों में फ़र्क क्या है। अच्छा, कुछ इलस्ट्रेशन वगैरह हैं, इलस्ट्रेशन शेप, पिक्चर है, क्या क्या चीज़ें आप इंसर्ट कर सकते हैं, एक्सटर्नल चीज़ें वो किस तरीके से होती है, वो इस टाइप के थ्रू हो रही होती है। अच्छा जी, उसके बाद कुछ चार्ट्स हैं हमारे, जो एडवांस चार्ट्स भी हैं और कुछ पिवट चार्ट्स भी हैं, वो भी हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद हमारे कुछ स्पार्क लाइन मेथड भी यूज़ हो रहे होते हैं जो हम टाइम टू टाइम एनालिसिस के अंदर कर रहे होंगे। अच्छा, कुछ स्लाइसर्स और टाइम लाइन्स हैं, जब हम पिवट टेबल पढ़ेंगे तो उसको प्रॉपर डिटेल में देख रहे होंगे किस तरीके से स्लाइसर्स काम करते हैं और किस तरीके से टाइम लाइन्स काम कर रही होती है। बाकी कुछ लिंक्स के मेथड है जो पुराने वर्जन में नहीं थे, इस वर्जन में है, और कुछ सिम्बल्स हम ऐड कर रहे होते हैं, और टेक्स्ट के जो फॉर्मेट से टेक्स्ट बॉक्स वगैरह सारी चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं। अच्छा, जो मेन है वो उसमें आपको बता देता हूँ। पेज लेआउट है, पेज लेआउट, पेज की ओरिएंटेशन वगैरह किस तरीके से करनी है, जो प्रिंटिंग के लिए यूज़ हो रही होती है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। जो मेन प्रिंटिंग रिलेटेड सॉर्ट ऑफ थिंग है वो यहाँ पे डिस्कस हो रही होती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे ग्रिड लाइन आपको भी दिख रही है, तो ग्रिड लाइन को अगर हटाना हो तो यहाँ पे ग्रिड लाइन चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो है आपके प्रिंट के अंदर ग्रिड लाइन आनी है या नहीं आनी, ये भी हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के बाद किस तरीके से जो शेप बैकवर्ड और फॉरवर्ड हो रही होती है वो यहाँ पे हम अरेंजमेंट की चीज़ें कंट्रोल कर रहे होते हैं। बाकी फार्मूला टैब है। नॉर्मली तो हम फार्मूला को इंटेलिजेंस और खुद टाइप करके एग्जीक्यूट करेंगे, उस फंक्शंस के थ्रू यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो फार्मूला का टैब है वो बेसिक यूज़र के लिए को किस तरीके से चीज़ों को थ्रू टैब यूज़ कर सकता है, ये भी हमारे पास एक्सेल में एक फैसिलिटी मौजूद है, ठीक है। लेकिन एक्सपर्ट की जो तरीक़ेकार है और जो पब्लिक नॉर्म है वो ये है कि हम एक्सेल को में फॉर्मूलाज टाइप करके कर रहे होते हैं। फिर एक डेटा टैब है, बहुत ज़रूरी टैब है हमारे पास, जो बहुत ज़्यादा काम आता है, जिसके अंदर जो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, जो ETL की बात की, जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो T है, E मीन्स जिसका जो T है ट्रांसफॉर्मेशन, वो यहाँ पे किस तरीके से काम होती है, किस तरीके से हम मल्टीपल चीज़ों से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसको मर्ज कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, वो यहाँ पे हम इसको पूरा डिटेल में देख रहे होंगे जब हम पावर क्यूरी पढ़ रहे होंगे, या हम उसको वहाँ पे देखेंगे हम। अच्छा, इसके बाद डेटा जब हम क्यूरी बना लेते हैं सारी, तो रिफ़्रेश, जिस तरीके से नॉर्मल रिफ़्रेश हमारा सिस्टम वर्क करता है कि लास्ट चीज़ अपडेट नहीं होती, रिफ़्रेश करते हैं सारी चीज़ अपडेट हो जाती है। सेम गोज हियर
कि रिफ़्रेश किस तरीके से जो कनेक्शंस मैंने बनाए हुए वो यहाँ पे क्यूरी को रिफ़्रेश करेगा। अच्छा, टेक्स्ट टू कॉलम का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जब हम डेटा क्लीनिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे यूज़ आता होता है हमारे पास। इसी तरीके से डेटा वैलिडेशन का हमारे पास एक टूल है, वो हम इसको फर्दर डिटेल में पढ़े होंगे। और व्हाट इफ एनालिसिस अगर हमें टाइम मिला, और ये फोरकास्टिंग शीट वगैरह हम लोग इसको डेटा एनालिसिस में डील कर रहे होते हैं। बाकी रिव्यू का टैब है, ये मोस्ट लाइकली जो हमारे पास जो रिव्यू का टैब है वो जो टेक्स्ट रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसको रिव्यू करता है। कुछ कमेंट्स को ऐड करवाना हो या कुछ कमेंट्स को हाइड करवाना हो, उससे रिलेटेड चीज़ों को वो डील कर रहा होता है ये टैब। इसके बाद हमारा व्यू है, जो शीट का हमारा वर्कबुक का व्यू है, उसको ये कंट्रोल कर रहा होता है। लाइक अगर हमें फार्मूला बार्स को हाइड कर दें तो फार्मूला बार को ये हाइड कर देगा। इसी तरीके से ग्रिड लाइन है, जैसे लास्ट हमने डिस्कस किया फॉर कस्मेटिक ग्रिड थिंग, ये कर लेगा। अच्छा, हेडिंग्स है हमारी, तो हम हेडिंग को हटा दें और दोबारा लेकर आना तो किस तरीके से करना होगा। कुछ चीज़ों में ये काम आती हैं जब हम डैशबोर्ड वगैरह बना रहे होते हैं। अच्छा, डेवलपर टूल इसका यूज़ हमें इस सेशन में नहीं होगा क्योंकि मैक्रोस पे हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो अलग पूरा डिटेल में टॉपिक है। जब कभी ज़िंदगी ने साथ दिया और मैक्रोस सीखने का आप लोगों का दिल हुआ तो इसको भी हम टच बेस करवा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा ओवर व्यू था कि एक्सेल की फ़ाइल दिखती कैसी है। अच्छा, ये होती क्या है? सबसे पहली चीज़, एक्सेल एक स्प्रेडशीट है। ठीक है, एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने उसको समझ लें इतना फेमस हो गई है एक्सेल की शीट के, वो जो भी स्प्रेडशीट है अब एक्सेल के नाम से मशहूर हो गई है। वरना जो भी स्प्रेडशीट है उस पर हम ये सारे काम और फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एक गूगल की अपनी स्प्रेडशीट है, उस पर भी आप सेम काम कर सकते हैं, सेम काम परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो पब्लिक है और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा इसकी पजीराई हो गई है, तो अब मोस्टली कॉर्पोरेट सेक्टर्स में इसी को ही यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब एक्सेल की थोड़ी सी चीज़ हम बात कर लें कि जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं वर्कबुक। जो टोटल एक्सेल का एक पैकेज है, जो एक पूरी एक विंडो आपके पास ओपन है, इसको हम बोलते हैं, क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। अच्छा, ये जो साथ साथ जो साइड में ये शीट्स हैं, इसको हम कह रहे होते हैं वर्कशीट कह रहे होते हैं। ठीक है, जब भी मैं वर्कबुक बोलूँगा तो उसका मतलब है पूरी एक्सेल की बुक की बात कर रहा हूँ, पूरे पैकेज की बात कर रहा हूँ जो कि आपने सेव किया हुआ है अपनी जगह पे। और एक है शीट, अगर मैं वर्कशीट या शीट कहूँ तो उसका मतलब है मैं इस पर्टिकुलर शीट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से इस पर्टिकुलर एक चीज़ को सेल कहते हैं जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, और मल्टीपल सेल्स को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं कॉलम कहा जाता है, ABCD एंड सो फोर्थ, स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड एंड्स विद XFD। ठीक है, इसी तरीके से जो रोज़ है हमारी, ये रोज़ हमारी हैं, इसको स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड एंड्स विद 104857 मिलियंस ऑफ रोज तक हमारा डेटा जा सकता है इसमें। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी को? वो आज की क्लास प्राइमरली जो है सिर्फ इंट्रोडक्शन बेस ही होगी। ठीक है, और कुछ चीज़ें जो हैं हम इसमें कर रहे होंगे। क्लियर है? आगे बढ़ें? ये श्योर। दैट्स ग्रेट। थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स देते रहा करें ताकि लगे कि क्लास में साथ चल रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है कि मैं YouTube की एक वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ और जो है 101 चल रही है। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं कुछ चीज़ों से। एक्सेल के शॉर्टकट से स्टार्ट करते हैं और एक्सेल में किस तरीके से चीज़ें चल रही होती है उससे हम थोड़ा सा बेसिक वर्जन लेके चलते हैं। ठीक है, आप अच्छा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग साथ साथ कर भी रहे हैं, मतलब आपके पास एक्सेल की शीट खुली भी है। मैं चाहूँगा कि आप साथ देखें भी और साथ प्रैक्टिस भी करें ताकि आपको हैंड्स ऑन भी होता रहे। क्लियर हो गई बात? जी। ठीक है जी। अच्छा जी, जिन लोगों ने बिल्कुल फर्स्ट टाइम एक्सेल की ये शीट खोली है तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि आप इस सेल पे जब भी फॉर्मूला लिखेंगे, जब भी कोई फॉर्मूला कंप्यूटेशन के लिए लिख रहे होंगे तो वो स्टार्ट होगा इक्वल टू से। ठीक है, जैसे ही आपने इक्वल टू देखें प्रेस किया तो आपका जो फॉर्मूला बार है, इसको हम फॉर्मूला बार कहते हैं, वो एक्टिव हो गया है। तो जो भी आप यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू के साथ वो ऊपर लिखा जा रहा होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अगर मैं लेट से इक्वल टू 1+1 करता हूँ तो ये 2 हो जाता है यहाँ पे, लेकिन जो फॉर्मूला बार है वहाँ पे वो एग्जैक्ट पोजीशन दिखा रहा है कि एक्चुअल में टेक्स्ट था क्या, लेकिन डिस्प्ले में आपको वो दिखा रहा है जो उसने कंप्यूट किया है। क्लियर हो गई बात? इसी तरीके से अगर मैं 5 - 3 करता हूँ
सॉरी 5 माइनस 3 करता हूँ तो ये माइनस करके भी डेटा शो कर देगा, लेकिन बैक एंड पे जो फॉर्मुलेशन जो कंप्यूटेशन चल रही होगी वो यहाँ पे शो कर रही होगी। क्लियर हो गई बात? अच्छा, जब भी अब मुझे इस सेल को एडिट करना है तो मैं डायरेक्ट अगर प्रेस करूँगा तो ये सेल हमारा दोबारा से एक्टिव हो जाएगा, मतलब कि उसको दोबारा से वो टाइप करना शुरू कर देगा बजाय जो एडिट करने के। तो एडिट करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। नंबर वन, अगर मैं इस सेल को डबल क्लिक करूं तो ये एडिट मोड पे आ जाएगा, या अगर मैं F2 प्रेस करूं तो वो एडिट मोड पे आ जाएगा। आप सब साथ हैं? जी। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अगर मैं F2 प्रेस करता हूँ, अगर कुछ लोगों के पास लैपटॉप है और फंक्शन की एक्टिव है तो फिर फंक्शन यानी कि FN फंक्शन की और F2 प्रेस करेंगे तो आपके पास हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे सिंपल डेटा इंसर्ट करना चाहूँ 1 2 3 4 5 6 सो एंड सो फोर्थ, और मैं इसको कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ड्रैग कर दे, तो वो एक्सेल इसको हम इस प्रोसेस को बोलते हैं ड्रैगिंग, यानी कि कुछ जगहों पे फ्लैश फिल भी हम कह रहे होते हैं। ये मैंने किस तरीके से किया वो बात बताने की यहाँ पे मैंने बताता हूँ आपको। जब भी आप एक सेल को सिलेक्ट करेंगे तो जैसे ही एक आप देखेंगे कि बिल्कुल बॉटम राइट पे एक डॉट आपको दिख रहा है, उस पे जैसे ही आप कर्सर लेके जाओगे तो एक प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही प्लस के साइन को आप क्लिक करके नीचे ड्रैग करेंगे तो वो ड्रैग होना शुरू हो जाएगा। और एक ऑप्शन आता है हमारे पास फिल का, तो वो पूछता है कि फिल सीरीज़ करना है या फॉर्मेटिंग करना है या फ्लैश फिल करना है। तो मैं इसको अगर सीरीज़ करता हूँ तो ये एक्सेल नोज के किस तरीके से ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर इसी तरीके से मैं यहाँ पे 2 एंड 4 कर देता हूँ और फिर इसको मैं ड्रैग करता हूँ तो एक्सेल उसी तरीके से उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए फ्लैश यानी कि फिल सीरीज़ कर रहा होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ आज की डेट, अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ, अच्छा इसका डेट का जो शॉर्टकट है, वैसे आप आज की डेट भी डाल सकते हैं। डेट का जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल आपका सेमी कॉलन है। ठीक है, अगर आप जैसे ही कंट्रोल सेमी कॉलन प्रेस करोगे तो आज की डेट जो करंट डेट है वो प्रेस हो जाएगी। या दूसरा इसका तरीक़ेकार है इक्वल टू टुडे प्रेस करेंगे तो ये आपकी टुडे की डेट आ जाएगी। ठीक है, अच्छा इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि मैं फ़र्क यहाँ भी लिख देता हूँ कि अपडेटेबल होती है। ठीक है, ये जो है फिक्स्ड रहती है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क क्या है? जो आपने डेट आज की डाल दी वो आज की सेम रहेगी, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे टुडे का फॉर्मूले के साथ डेट डाली है तो जब मैं कल इस एक्सेल शीट को खोलूँगा तो यहाँ पे कल की डेट आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ कैलकुलेशन बेस्ड डेट बेस्ड हम काम भी आगे करेंगे। यहाँ तक फॉलो कर रहे हैं सब? कैरी ऑन। ठीक है जी। अच्छा, जब भी एक्सेल के कुछ शॉर्टकट्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं। एक सेल को अगर मैंने कॉपी करना है तो नॉर्मल कॉपी पेस्ट के जो सेम शॉर्टकट्स हैं हमें पता है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी हम कर रहे होते हैं। कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, और जो कॉपी पेस्ट का हमारा शॉर्टकट्स हैं कंट्रोल जेड का शॉर्टकट्स है। लेकिन कुछ ऐसे शॉर्टकट्स हैं जो एक्सेल के अपने शॉर्टकट्स हैं। लाइक अगर मैं इस सेल पे मौजूद हूँ और मुझे ऊपर वाला सेल कॉपी करना है, क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी करके नीचे लेकर आना है जो सेम पैटर्न चल रहा है, तो मैं क्या प्रेस करूँगा? यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस करूँगा। कंट्रोल डी मतलब कंट्रोल डाउन, यानी कि डाउन हो जाएगा, ऊपर वाला सेल एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इस सेल पे मौजूद हूँ, मुझे अपना राइट वाला जो सेल कॉपी करना है तो मैं कंट्रोल आर करूँगा, तो यहाँ पर मेरा एक्सेल जो राइट साइड वाला जो डेटा है वो एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से मल्टीपल हमारे एक्सेल के मल्टीपल शॉर्टकट्स होते हैं, उसको भी हम मैं आपको एक शीट भी शेयर कर दूंगा और ताकि आपके हैंड्स ऑन हो। और मार्केट में कहा यह जाता है एक्सेल एक्सपर्ट वो है जो माउस कम और कीज़ ज़्यादा यूज़ कर रहा हो। ठीक है जी। अच्छा, शॉर्टकट्स यूज़ करने से चीज़ें आसान भी हो जाती हैं और आप लोगों का टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करना चाहें सिंपल फॉर्मेटिंग की इस डेटा की,
इस डेटा की अगर मैं फॉर्मेटिंग की बात करना चाहूँ और मैं चाह रहा हूँ कि जो सेल मुझे दिख रहे हैं इसके अंदर मैं बॉर्डर क्रिएट कर दूँ। अब हम होम टैब को बॉर्डर किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं वो हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले मैं कॉस्मेटिक थिंग पे जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका जो फ़ॉन्ट है वो मैं इसको कैलिब्री कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने कैलिब्री किया, इस तरह भी कर सकते हैं आप, या और जितने जो आपको पसंद है आपकी मर्ज़ी के जो भी फ़ॉन्ट आपने सेलेक्ट करना है वो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप बॉर्डर्स पे आए, तो जिस किस्म का बॉर्डर है वो आप बॉर्डर चाह रहे हैं वो यहाँ पे बॉर्डर सेलेक्ट किया जा सकता है। मोस्ट लाइकली जो मार्केट में यूज़ हो रहा था वो ऑल बॉर्डर्स डिपेंड ऑन फॉर्मेटिंग ऑफ द रिपोर्ट। किस तरीके की रिपोर्ट आपके बॉस ने आपसे मांगी है, किस तरीके की रिपोर्ट आपके स्कूल में आपसे मांगी है, किस तरीके की रिपोर्ट आप पब्लिश करना चाह रहे हो, तो वो फॉर्मेटिंग उस पर डिपेंड करती है। अच्छा, इसके बाद हमारे कुछ सेल के जो फिल हैं उसके ऊपर भी हम देख लेते हैं ये सेल का फिल किस तरीके से काम करता है। ये सेल का फिल अगर जो सिलेक्टेड सेल हमने सेलेक्ट किए हुए हैं, देखें अगर मैं यहाँ पे इसको सिर्फ इतनों को सिलेक्ट कर लूँ और फिर मैं कलर कर दूँ ये, और बाकियों को कलर कर दूँ मैं दिस वन, और मैं इसको भी, ये छोटी छोटी चीज़ें जो काम आती हैं, इसको रैपिडली करके हम क्लोज कर रहे होंगे। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इसको मैं ऑल बॉर्डर्स नहीं करना चाह रहा, मैं आउटसाइड बॉर्डर्स करना चाह रहा हूँ, तो ये आउटसाइड बॉर्डर्स हमारे आ गए। अच्छा जी, अब हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं हाइड और डिलीट की। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो कॉलम ई है वो मुझे दिखे ना फिल वक्त, लेकिन रहे डेटा में। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करें अपने टैब के ऊपर, अपने जो कॉलम है कॉलम नेम के ऊपर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे एक आ रहा होगा हाइड, हाइड करेंगे तो जो कॉलम है वो हाइड हो गया है। अभी फ़िलहाल दिखेगा नहीं लेकिन डेटा में मौजूद रहेगा। क्लियर हो गई ये बात। इसी तरीके से दोबारा वापस लाना है तो उसको हम अनहाइड कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम इसको डिलीट करेंगे, यानी कि इस कॉलम को डिलीट करना होगा, तो ये फिर वापस नहीं आ सकता अनलेस आप अनडू ना करो। लेकिन एक बार डिलीट कर दिया और मल्टीपल एक्शंस परफॉर्म कर दिए तो फिर अनडू करने के बाद भी वो वापस नहीं आ रहा होता। सेम लाइक जो ये कॉलम रोज़ हैं, रोज़ को भी डिलीट और हाइड किया जा सकता है एज़ पर योर नीड। ठीक है जी, डिलीट करना है या आपने हाइड करना है तो हम इसको कर सकते हैं। इसी तरीके से आपकी जो विड्थ है कॉलम की वो अरेंज हो सकती है मल्टीपल की, एक साथ सेलेक्ट करके एक जैसी यूनिफॉर्म करनी है तो सब कुछ सेलेक्ट करके आप किसी एक की भी सेट करेंगे तो सबकी सेट हो जाएगी। बाकियों की अगर आप चाह रहे हैं कि मैं उनको छोटी कर दूं फॉर कॉस्मेटिक रिलेटेड थिंग, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, इसी तरीके से सेम लाइक रोज़ का है कि मैं चाह रहा हूँ कि जो जितने भी रोज़ हैं वो उनकी हाइट जो है बढ़ जाए, तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो हमारे पास है एक्सेल के अंदर कि वो अपने की जो भी डेटा है एक्टिव सेल्स हैं, एक्टिव सेल्स पे अगर कंट्रोल ए करते हैं तो तमाम एक्टिव सेल को वो सिलेक्ट कर लेता है। आई रिपीट, जितने भी एक्टिव किसी भी एक एक्टिव सेल पे आप रहते हुए कंट्रोल ए प्रेस करते हैं सिंगल टाइम्स, तो वो तमाम एक्टिव सेल्स को एरे बनाता हुआ सिलेक्ट कर लेता है। अब मैं चाह रहा हूँ कि सबकी बॉर्डरिंग कर दूँ तो वो ईजिली पॉसिबल है। ठीक है जी, ऐसे बॉर्डरिंग का जो फॉर्मूला शॉर्टकट है वो Alt+HBA है कि वो सारे सेल को ईजिली बॉर्डर कर देता है। नंबर 1। नंबर 2, अगर जैसे मैंने कहा कि किसी भी एक्टिव डेटा में रहते हुए सिंगल बार अगर मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो वो एक्टिव सेल्स को एरे बनाता हुआ एक्टिव कर लेता है, सिलेक्ट कर लेता है। इसी तरीके से अगर मैं दोबारा करूँगा तो पूरी शीट को जो है सिलेक्ट ऑल कर लेगा, यानी कि पूरी शीट को सिलेक्ट कर लेगा। फिर अगर मुझे कॉपी करना हो तो कॉपी कर लूँ, पेस्ट करना हो पेस्ट कर सकता हूँ। एक प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ कि एक्टिव सेल आप लोगों के पास मौजूद हैं जो मैंने लिखे हैं, या आपके अपने कुछ आप लोगों ने काम किया है इसके ऊपर। अच्छा, मोस्टली मेरे जो क्वेश्चन होंगे बेटा किन्जा और ज़हरा आपसे होंगे, ताकि हम चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द ग्रूम करो और उसको सेम पेज पे आओ दूसरों के साथ।
ठीक है, तो जो क्वेश्चन है तो मोस्ट लाइकली वो आप ही के साथ हो रहा होगा, तो कुछ मैं आंसर भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जी। तो आप लोगों ने कुछ एक्सेल शीट पे कुछ किया है इस तरह की? हेलो। जी जी, एक्सेल में कुछ एक्टिव सेल्स हैं आपके? जी, हमने चीज़ें ट्राई की है, पर अभी हम वापस लिख रहे हैं, एक ट्राई कर रहे हैं। कि सब आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। हेलो। जी जी। जी, हमने आप जो बता रहे थे वो हमने ट्राई किया है, और कॉपी हम पेस्ट, लिख रहे आप इसको सिलेक्ट करते हुए कॉपी कीजिए एंड देन कहीं भी दूसरे आगे जाके पेस्ट कर दीजिए प्लीज़। हैं। जी। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा एक जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि किस तरीके से एक्सेल की जो शीट है वो प्ले अराउंड करती है। क्लियर हो गई है? अब हम थोड़ा सा शॉर्टकट यानी कि कीज़ की तरफ आते हैं कि कीज़ किस तरीके से काम कर रही होती हैं। जो एक्सेल की नेविगेशन के लिए, शीट में नेविगेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है शिफ्ट का जो बटन है और कंट्रोल का बटन। ठीक है जी, अब स्क्रीन पे आ जाइए आप अपनी, और एक्टिव जो सेल है किसी भी उस पर क्लिक करते हुए शिफ्ट प्रेस करें और डाउन प्रेस करना शुरू करें, तो आप देखेंगे साथ साथ जो आपका डेटा है वो सिलेक्ट भी होता जा रहा है। ठीक है, या अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं पहले सेल पे हूँ और बिल्कुल ही लास्ट सेल, लास्ट एक्टिव सेल पे आ जाऊँ। आई रिपीट, लास्ट सेल का मतलब ये नहीं कि लास्ट एक्सेल का सेल, बल्कि लास्ट एक्टिव सेल पे आ जाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले सेल पे आया, मैंने शिफ्ट प्रेस किया, मैंने कंट्रोल प्रेस किया और डाउन। आई रिपीट, शिफ्ट कंट्रोल डाउन प्रेस करने से वो लास्ट एक्टिव सेल पे भी आ जाएगा और पूरा सिलेक्ट भी कर लेगा। क्लियर हो गई बात? अगर मैं चाह रहा हूँ डायरेक्ट एक्टिव सेल पे जंप करूँ लेकिन सिलेक्ट ना करूँ, तो कंट्रोल डाउन करूँगा तो लास्ट एक्टिव सेल पे ये आ जाएगा। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो ये लास्ट एक्टिव सेल पे आ गया है। क्लियर है? और लास्ट एक्टिव, जैसे मैं किसी भी सेल पे मौजूद हूँ, मिड ऑफ द रो में मौजूद हूँ और थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है, तो मैं किस तरीके से बार बार स्क्रॉल अप करते तो नहीं जाऊँगा ना। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इज़ दैट कि कंट्रोल अप का बटन दबाऊंगा, जो हमारे नेविगेशन की होते हैं राइट लेफ़्ट अप डाउन वाले, तो वो प्रेस कर दूंगा कंट्रोल के साथ। या अगर मुझे नीचे जाना है बिल्कुल ही एक्सट्रीम बॉटम पे जाना है तो कंट्रोल डाउन करूँगा, तो ये डायरेक्ट एक्टिव सेल पे आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सी ट्रिकी मैं और कर लेता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे भी हमारे पास मौजूद है, तो ये क्या कर रहा होगा कि कंट्रोल प्रेस किया मैंने, कंट्रोल प्रेस करने को जैसे मैं डाउन करूँगा तो लास्ट एक्टिव सेल पे आया, उसके बाद जैसे ही दोबारा कंट्रोल प्रेस करूँगा तो फर्स्ट एक्टिव सेल पे आ जाएगा, और फिर कंट्रोल प्रेस करके मैं डाउन करूँगा तो लास्ट एक्टिव सेल पे आ जाएगा। सो एंड सो फोर। क्लियर हो गई ये बात? तो ये जो हमारा एक्सेल की जो शॉर्टकट्स हैं थोड़े बहुत, वो हम फिलहाल हमने ये यहाँ पे देखे हैं। अच्छा, उसके बाद मैं आ जाता हूँ थोड़ा इजी टास्क के ऊपर यहाँ पे। अच्छा, फॉर्मूले के ऊपर हम आते हैं कि फॉर्मूला किस तरीके से काम कर रहा होता है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। ये डेटा हमारे पास एक मौजूद है, एचआर का डेटा, एक कंपनी का, एक्चुअल तो नहीं है, लाजमी फिटिशियस है, जिसके अंदर थोड़ा सा डेटा को रीड कर लेते हैं, उसके बाद कुछ एक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एक्शन किस तरीके से परफॉर्म कर रहे होंगे हम, कि थोड़ा सा डेटा की रीडेबिलिटी देख लेते हैं कि हमारे पास जो पहले सेल है वो बिल्कुल, जो पहली रो है
वो बिल्कुल ब्लैंक है। उसके साथ सेकंड पे हमने नाम दिया हुआ है। थर्ड, इसको क्लीनिंग भी किस तरह करेंगे हम फ्यूचर में देखेंगे, और कोशिश करेंगे एक ही डेटा सेट के ऊपर काम कर रहे हो ताकि मल्टीपल डेटा सेट की हमें ज़रूरत ना पड़े और एक ही डेटा सेट से हम फेमिलियर भी रहें। ठीक है, इसके साथ हमारे पास सीरियल नंबर हमारे पास मौजूद है, जो कि आप कंट्रोल डाउन प्रेस करें बटन तो आपको पता चल जाएगा लास्ट एक्टिव सेल हमारे पास 12,085 रोज़ हमारे पास मौजूद है। ठीक है, इससे हमारे शॉर्टकट के हैंड जोन भी होते रहेंगे। इसी तरीके से कंट्रोल अप प्रेस करेंगे आप तो ये हम फर्स्ट सेल पे आ जाएंगे, और इसी तरीके से कंट्रोल राइट प्रेस करेंगे तो राइट एक्सट्रीम पे आ जाएंगे कि लास्ट हमारे पास वाई तक कॉलम मौजूद है। ठीक है जी, अच्छा हम थोड़ा सा इसको डिक डाउन करते हैं डेटा के अंदर। सीरियल नंबर है हमारे पास, एम्प्लॉई आईडी है, स्टाफ का नाम है, उसका जेंडर है, वन मीन जो है मेल है और जो टू है वो फीमेल है। ठीक है, उसी तरह मैरिटल स्टेटस है, कुछ का मिसिंग है यहाँ पे, कुछ का सिंगल है, कुछ का मैरिड है। इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट टाइप है, इसके साथ डेजिग्नेशन हमारी है, और इसको जो थोड़ा डर्टी किया हुआ है जिसके अंदर फॉर्मेटिंग वगैरह है और टाइप कास्टिंग है, वो जानबूझ के किए फ्यूचर में हमें काम आएगी क्लीन करने के। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे कंफर्मेशन डेट है, सर्विस डेट है, बेसिक सैलरी है, मेडिकल वगैरह सारी चीज़ें मौजूद है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा काम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे होंगे, वो ये कर रहे होंगे कि सबसे पहले आप यहाँ एक जो कॉलम रो आपके पास ब्लैंक है, एक रो आपके पास ब्लैंक है, उससे पहले किसी भी एक्टिव डेटा पे आप सिलेक्ट करते हुए कंट्रोल ए प्रेस कर दें प्लीज़। जैसे ही कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो आपने एक शॉर्टकट मेरे साथ करना है जो कि Alt+H+B+A है, जिससे सारे सेल ऑल बॉर्डर्ड हो जाएंगे। आई रिपीट, ऑल्ट यानी कि ऑल्टर का बटन है, H+B+A नहीं कर सकते तो यहाँ पे आप आएँ और यहाँ पे आप ऑल बॉर्डर्स कर दें तो ये भी सेम फंक्शन परफॉर्म कर जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे हम कर चुके हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आ रही है आवाज़? जी, कहाँ से मिस किए बेटा? कंट्रोल ए के बाद क्या करना है? कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद Alt+H+B+A, ये शॉर्टकट है बॉर्डर्स का। ओके। सबका हो गया? आप जी। दोनों एक ही सिस्टम पे तो नहीं हो? हेलो। मैं पूछ रहा हूँ आप दोनों एक ही जी, हम सिस्टम दोनों प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे हो? जी, क्योंकि हमारे पास एक्सेल एक ही पे है। सॉरी? लेकिन हेलो, जी जी, हमारे पास एक्सेल एक ही पे है, हम एक ही पे कर रहे हैं, लेकिन दोनों ट्राई कर रहे हैं। ठीक है ठीक है। ऐसा ना हो कि एक ही प्रैक्टिस हो जाए और दूसरा बस बैठा रहे। ठीक है जी, अच्छा हम यहाँ पे आते हैं, कुछ फंक्शंस परफॉर्म करेंगे और उसके कुछ शॉर्टकट्स भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आप सब जो है कॉलम पी पर आ जाएं और कॉलम पी के जो जो रो नंबर 4 है उस पर हम आ जाएं, जिसको मैं कहता हूँ और एक्सेल वाले कहते हैं P4 सेल पे आ जाएं। जैसे ही आप P4 सेल पे आएंगे तो यहाँ पे देख होंगे सेल का रेफरेंस आ रहा होगा P4, यानी कि इस सेल का नाम P4 है, यानी कि P कॉलम है और जो रो है इसकी वो 4 है। जी, क्लियर हो गई है? जी कर दिया। ठीक है, अब हम
कोई फार्मूला लगाने जा रहे हैं, फार्मूला जो है इंसर्ट करने जा रहे हैं, उसका जब भी हम फार्मूला इंसर्ट करते हैं तो वो इंसर्ट करते हैं इक्वल टू से। तो चलिए इक्वल टू प्रेस करेंगे हम और यहाँ पे एक फार्मूला लिखेंगे सम का, ठीक है, SUM सम प्रेस करेंगे। उसके बाद दो तरीके हैं, या तो टैब आप प्रेस कर दीजिए या जो पैरेंथेसिस है वो ओपन कर लीजिए, यानी कि जो ब्रैकेट है वो ओपन कर लीजिए, ठीक है। जब भी आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे या टैब प्रेस करेंगे तो ये आपका जो फंक्शन है, यानी कि जो आपका फॉर्मूला है वो सिलेक्ट हो जाएगा सम का। अब यहाँ इसके इंटेलिजेंस और मैं इसकी रीडेबिलिटी भी आपको बताता रहूँगा टाइम टू टाइम हर फॉर्मूले की। यहाँ पे सम आ गया आपका, ये पूछ रहा है पहला नंबर कौन सा है, दूसरा नंबर कौन कौन से नंबर को आपने सम करना है, यानी कि प्लस करना है, ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल से डाउन का प्रेस करेंगे एक बार और दो बार क्यों किया है, एक बार वो सेल जो टेक्स्ट सेल पे आ गया, एडिंग सेल पे आ गया, उसको हमने सम नहीं करना, उसके नीचे हम वाले पे आ जाएंगे और शिफ्ट कंट्रोल डाउन प्रेस करेंगे। आई रिपीट, शिफ्ट कंट्रोल डाउन प्रेस करेंगे तो सारे एक्टिव सेल वो सिलेक्ट कर लेगा और एंटर हम प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ पे उसने सम करके दिखा दिया। इतना सम इनका बन रहा है। क्लियर हो गई बात? अभी हम फॉर्मेटिंग के ऊपर भी आएंगे इसी को आगे लेके चलते हुए। अगर आप लोगों ने कर लिया तो फिर मैं आगे चलूं। हेलो जी। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक और फॉर्मूला होता है जो एवरेज का होता है। हमें पता है एवरेज क्या होता है। एवरेज जो होता है, जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास होती हैं वो उसको डिवाइड कर देते हैं, हम उनको सम करके डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। यानी कि अगर मैं एक एक्स्ट्रा शीट पे आऊँ, इधर कोई नई शीट हम बना लेते हैं। लेट सपोज मैं कह रहा हूँ कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो इसका अगर मुझे एवरेज निकालना है तो हम नॉर्मली कैसे कर रहे होते हैं, यानी कि जो हम अपनी एकेडमिक्स में भी कर रहे होते हैं, इन सबको प्लस करेंगे पहले, ठीक है, उसके ऊपर इसको डिवाइड कर देते हैं जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लाइक 4 है हमारे पास ऑब्जर्वेशन, तो 4 से कर देंगे तो हमारे पास एवरेज यही आ जाता है। इस तरह आता है। थोड़ा टीडियस काम है, लेकिन एक्सेल में हम किस तरह करेंगे, इक्वल टू AV एवरेज किया। अच्छा, अब दो तरीके हैं। जैसे ही आपने AV प्रेस किया, आप डाउन का की प्रेस करेंगे ना तो आप कोई भी फॉर्मूला सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमें जो फंक्शन है वो सिलेक्ट करना है एवरेज का, तो मैंने एवरेज पे आया हूँ खाली और टैब प्रेस करूँगा, मुझे पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही मैंने टैब प्रेस किया तो मुझसे पूछेगा कौन से नंबर का, कितने नंबर्स का आपने एवरेज करना है। तो मैं सिंपल लाइक प्रीवियस 2 बार डाउन की प्रेस करूँगा ताकि जो हमारे नंबर्स आ जाएं, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट कंट्रोल डाउन प्रेस करूँगा और इंटर कर दूँगा, तो यहाँ पे इसने खुद ही एवरेज कैलकुलेट कर लिया है। क्लियर हो गई ये बात? तीसरा जो है, हम सम करेंगे लेकिन विदाउट टाइपिंग फंक्शन, शॉर्टकट की से करेंगे। वो कैसे कर रहे होंगे, एक शॉर्ट, जैसे हमने सम यहाँ पे प्रेस किया, कैलकुलेट किया था, इक्वल टू सम टाइप किया, उसके बाद एरे सेलेक्ट की, एरे सेलेक्ट करने के बाद इंटर किया, तो ये जो है फंक्शन हमारा काम किया। लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी होता है। वो शॉर्टकट क्या होता है, ऑल्ट इक्वल टू जैसी प्रेस करेंगे आप, ऑल्ट का बटन और इक्वल टू जैसे ही प्रेस करेंगे तो इस सम का फंक्शन खुद ही टाइप हो जाएगा और नंबर भी वो मोस्ट लाइकली सेलेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर आपने अपनी रेंज यानी कि एरे सही करना है तो आप क्या करेंगे, जो अपने नेविगेशन की है उससे हम नेविगेट भी कर सकते हैं, प्ले अराउंड कर सकते हैं। तो जो एक्टिव सेल को हमें चाहिए वो हम कर लेंगे। जैसे शिफ्ट कंट्रोल डाउन करेंगे तो दोबारा से ये एक्टिव सेल उसने हमें रीडेबिलिटी कर दी है। यहाँ पे दोबारा सम इनका आ गया है। क्लियर हो गई ये बात? एक सम हमने फॉर्मूला टाइप करके किया, एक हमने एवरेज फॉर्मूला टाइप करके किया और एक सम हमने शॉर्टकट की से किया है। क्लियर हो गई है? इसी तरीके से काउंट भी हम कर रहे होते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। अगर हमने तो ये देख लिया कि कितने, इन सब का सम करके देखा है ना। अब मैं चेक कर रहा हूँ
कि मेरे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं, तो वो किस तरह करेंगे, इक्वल टू सिंपल है, सी प्रेस किया, OUNT कर लें आप, या सी प्रेस करके CO करके जैसे ही आपका काउंट आएगा तो टैप प्रेस कर दें। जब आप टैप प्रेस करेंगे तो उसी सिनेरियो में इससे हमारी जो प्रैक्टिस हो रही है बार बार, वो कीज़ की भी हो रही है। तो मैं चाहूँगा कि आप माउस छोड़ के डायरेक्ट कीबोर्ड से करें ताकि हैंड्स ऑन हमारा कीज़ के ऊपर हो। तो कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल डाउन करेंगे जैसे ही, तो हमारा वो काउंट कर देगा। ठीक है, मैं इसको फ़िलहाल फ्रीज़ करता हूँ। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड हैं वो कितने मौजूद हैं, वो हमारे पास 12,080 रिकॉर्ड मौजूद हैं। इसको डुअल चेक करने के लिए हम कैसे चेक कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को, मैं आपको बल्कि और आसानी से भी बता देता हूँ कि जैसी क्यू कॉलम पे आप आ जाएं, क्यू कॉलम पे आ गए आप, क्यू कॉलम पे हमने एक्टिव सेल को जो पहला वाला है शिफ्ट कंट्रोल डाउन किया तो सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो सिलेक्ट हो गए। अब आप ये देखेंगे बिल्कुल बॉटम पे सारी चीज़ें जो हमारा समरी है डेटा की वो भी दे रहा है कि जो नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स हैं वो 1080 हैं। हमने बोला हाँ भाई 1080 हैं, चेक कर लेते हैं, 1080 हैं, ठीक है। बाकी ये बोल रहा है कि जो इनका एवरेज है वो 12517 है, हमने बोला हाँ एवरेज यही है। इसी तरीके से सम भी हमें बता दिया कि सम जो है इनका ये बन रहा है। अगर हम इसको सम को कैलकुलेट करना चाहें तो एग्जैक्ट सेम आएगा। क्रॉस चेक करने के लिए हम बराबर वाले सेल का चेक करते हैं, तो वो क्या है 764 आ रहा है, तो हम ये चेक भी कर लेते हैं, सेम आ रहा है जी भाई, सेम आ रहा है। जो हमारी समरी है डेटा की वो यहाँ पे अवेलेबल हैगी। क्लियर हो गई ये? अच्छा जी, अब हम यहाँ पे सॉरी किसी की रिजर्वेशन है? हेलो आप सब साथ हैं? जी, पॉइंट क्लियर हो रहा मुझे है? चीज पूछनी है। हेलो, जी जी आपने पहले सबसे पहले बेसिक सैलरी में आपने सम का बताया था, जी। उसके बाद आपने क्यू में आपने काउंट बताया था या मैं फिर रिकॉर्ड का? मैं आपको बता देता हूँ। रिकॉर्ड और काउंट तो ये एक ही सम चीज है, है। सम विद फॉर्मूला, सम विद सॉरी एवरेज, सम विद शॉर्टकट, ये काउंट था। जी, थैंक यू। इसी तरीके से यहाँ पे हम करेंगे मिन, यहाँ पे हम करेंगे मैक्स। जी किस तरीके से करेंगे, इक्वल टू मिन प्रेस करेंगे, मिनिमम आ गया, ये इस सब मिनिमम चेक कर रहे होंगे पूरे रिकॉर्ड का मिनिमम क्या है। टैब प्रेस किया, इंटर किया तो हमारा मिनिमम आ गया। मैं चाहूँगा कि मैक्स आप लोग बताएं और मुझे बताएं कि इस यू वाले का मैक्स क्या आ रहा है। ये आप लोग मुझे चैट पे डाल दीजिए या बता दीजिए प्लीज़। यू कॉलम का मैक्सिमम क्या होगा? हेलो जी हो गया?
जी मैक्सिमम हमारा आया है 4741.46। ठीक है जी। इसने क्या किया, मैं आपको थोड़ा सा बता भी दूं कि मैक्सिमम जो आ रहा था उसने यहाँ पूरे डेटा में से ढूंढा, ढूंढने के बाद बता दिया मैक्सिमम क्या है। इसी तरीके से इस डेटा में से इसने गया और जाके चेक किया कि पूरे डेटा में मिनिमम क्या है, उसने बता दिया। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ हम और सीखते हैं कि सेल के विड्थ को ऑटो किस तरीके से एज पर टेक्स्ट लेंथ किस तरीके से उसको एडजस्ट कर दें। अब ये देखें, कॉलम आर मेरा आ रहा है और आप लोगों का भी आ रहा होगा मोस्ट लाइकली, उसमें पूरा टेक्स्ट नहीं आ रहा है, ऐसा ही है। तो मैं कॉलम आर के जो बॉर्डर है, यानी कि जो बिल्कुल कॉलम आर का नेम लिखा है उस बॉर्डर है, उस पर जैसे ही डबल क्लिक करूँगा ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा इनके नाम के साथ। अगर मैं चाह रहा हूँ सारे ऐसे ही हो जाएं तो मैं सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करूँगा और सारे कॉलम में से किसी एक को भी कॉलम के बॉर्डर पे डबल क्लिक करूँगा, सब एडजस्ट हो जाएंगे एज पर टेक्स्ट लेंथ। क्लियर हो गई ये बात? जी अच्छा, हमारा सेशन थोड़ी देर में जो गूगल मीट का है वो ऑफ हो जाएगा, यानी कि एक्सपायर हो जाएगा। तो मैं दोबारा लिंक शेयर करूँगा, तो उसको दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो हमारा जो है बेसिक कैलकुलेशन मिन मैक्स ये कवर हो गया है। क्लियर हो गई ये बात? तो हमारा जो ये सम एवरेज काउंट का ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर, कॉस्मेटिक थिंग के ऊपर, फॉर्मेटिंग के ऊपर, ताकि हम उसको थोड़ी रीडेबिलिटी भी हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, सीरियल नंबर को मैं चाह रहा हूँ राइट अलाइन कर दूँ, जो सीरियल नंबर, अच्छा पहले मैं उसको थोड़ा सा कर दूँ। तो मैं चाह रहा हूँ जो सीरियल नंबर का कॉलम है उसको मैं राइट अलाइन कर दूँ। तो हम साथ साथ जो हमने पहले, आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। ओके, अब आ रही है? जी वेट। अच्छा जी, मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करना, और फॉर्मेटिंग जो है, जो मैंने थोड़ी देर पहले होम टैब के फ़वाइद और बताए थे, उसको हम अप्लाई भी करेंगे साथ साथ, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ जो सीरियल नंबर है उसको राइट अलाइन कर दूँ। तो मैं जो अलाइनमेंट होम टैब पे अलाइनमेंट में आके जैसे ही राइट करूँगा तो ये सारे राइट हो जाएंगे। इसी तरीके से मैं चाह रहा हूँ सेंटर कर दूँ तो ये सेंटर हो जाएंगे। इसी तरीके से मैं लेफ़्ट अलाइनमेंट चाह रहा हूँ तो लेफ़्ट हो जाएगी। फ़िलहाल मैं राइट अलाइनमेंट इनकी चाह रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से एम्प्लॉय का जो कोड है उसको मैं चाह रहा हूँ ओरिएंटेशन पे। ओरिएंटेशन पे मैं चाह रहा हूँ कि वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा डायगोनल हो जाए। मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा कि भाई इसको ABC कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, इस तरह हो जाएगा। फिर भी मुझे समझ नहीं आया, मेरे बॉस ने कहा यार इसको वर्टिकल कर दो 360 डिग्री चेंज पे। मैंने बोल दिया यार ऐसे कर दिया। उनको फिर समझ नहीं आया, उन्होंने बोला कि इसको आप जो हो वर्टिकल कर दो, तो मैंने वो भी कर दिया। ठीक है जी। तो जिस तरीके से आप चाहे उस तरीके से इसको कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? जी ठीक है जी। अच्छा, ये सेल फॉर्मेटिंग है, इसके अंदर फर्दर भी आप ट्विक करना चाहोगे, किस किस एंगल पे आप लोगों ने करना है, किस एंगल पे नहीं करना, ये सारे एंगल्स यहाँ पे आ जाएंगे। क्लियर हो गई है? ज़रूरी नहीं जिस तरह वहाँ दिया हुआ है, आप डिग्रीज और उसको फर्दर ट्विक भी कर सकते हो। नाउ ये अलाइनमेंट की हमने थोड़ी सी चीज़ पढ़ ली है। अब हम इसको देख रहे होते हैं कि किस तरीके से फॉर्मेटिंग फर्दर कर सकते हैं। ये हमारे पास, अच्छा, बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी को मैं चाह रहा हूँ कि जो पूरा कॉलम है इसको
नंबर डिजिट में कर दूँ, यानी कि कॉलम के कॉमा के साथ आए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, दो मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं इसको कॉमा को प्रेस करूँगा तो ये सारे जो है थाउजेंड्स में, यानी कि इंटरनेशनल फॉर्मेटिंग पे हमारे पास आ जाएंगे, कि जो 1000 मिलियन एंड बिलियन में हमारे पास कॉमा होते हैं उस पर आ जाएगा। या अगर मैं चाह रहा हूँ जो हमारे डेसिमल प्लेसेस हैं उसको ख़त्म करना, तो मैं यहाँ से ख़त्म कर सकता हूँ। अगर डेसिमल प्लेसेस को बढ़ाना चाहूँ तो मैं यहाँ से बढ़ा भी सकता हूँ। या अगर मैं चाह रहा हूँ आगे भी इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं और दूसरी चीज़ों में करना, दूसरे फॉर्मेट्स में करना है, तो मेरे पास यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट्स हैं जिसमें मैं कर सकता हूँ। इसमें जनरल है, नंबर्स हैं, ठीक है। करेंसी है, करेंसी जैसी मैं करूँगा तो वो रुपीज़ में आ जाएगा। अगर आपको करेंसी बैकेंड पे चेंज करनी है तो बैकेंड पे चेंज करके डॉलर, यूरो, जो भी करेंसी है वो आप इसमें बैकेंड पे बाय डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। टाइम है, टाइम के बाद परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, और मज़ीद आपको फॉर्मेट्स चाहिए तो ये सारे फॉर्मेट्स आपके पास अवेलेबल हैं। कुछ फॉर्मेट्स हम आगे जाके जब हम डैशबोर्डिंग कर रहे होंगे तो ये हमारे पास बहुत काम आएगा कि कस्टम फॉर्मेट किस तरीके से हम कर रहे होंगे और अपना फॉर्मेट किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी सेल की फॉर्मेटिंग और अलाइनमेंट कर सकते हैं। इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि एक छोटी सी चीज़, थोड़ी सी कैलकुलेशन हम परफॉर्म करेंगे। हमने क्या करना है, कॉलम क्यू एंड आर के बीच में एक नया कॉलम ऐड करना है। उसके लिए क्या करेंगे, कॉलम आर पे राइट क्लिक करके इंसर्ट कर लीजिए, या इसका एक शॉर्टकट भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ तक कर लिया आपने? यस और नो? नहीं, 1 सेकंड, सॉरी, 1 सेकंड, 1 मिनट, एक कॉलम ऐड हो गया। 1 मिनट, 1 मिनट। अब वापस एक दफ़ा शो कर देंगे? ऐड हो गया। हेलो, अब वापस एक दफ़ा शो कर दें तो प्लीज़? दोबारा करवा दूँ? जी। कोई मसला नहीं है। आर पे मैंने राइट क्लिक किया, इंसर्ट पे गया, इंसर्ट पे मैंने क्लिक किया, कॉलम इंसर्ट हो गया। क्लियर है? जी, क्लियर है, थैंक यू। ठीक है। अब दोबारा थोड़ी सी मेहनत और करवाता हूँ। राइट क्लिक दोबारा आर पे कीजिए, डिलीट कर दीजिए। कर दिया? जी। ठीक है जी। अब हम इसका शॉर्टकट देख रहे हैं कि ऐड करने का शॉर्टकट क्या है, ठीक है। मैं आर पे आया, अच्छा उससे पहले मुझे इसको HMC करना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा ये भी है और HMC करना पड़ेगा, ठीक है। आर पे मैं आया तो कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। आई रिपीट, किसी भी सेल पे मैं हूँ, कंट्रोल स्पेस प्रेस करूँगा तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। लाइकवाइज शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करूँगा तो वो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। आई रिपीट, कंट्रोल स्पेस से वो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा जिस सेल, एक्टिव सेल पे हम होंगे। इसी तरीके से जब शिफ्ट स्पेस प्रेस करेंगे तो वो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। क्लियर हो गई है? अब हम करने जा रहे हैं, कंट्रोल स्पेस प्रेस किया हमने तो यहाँ पर पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस, यानी कि जो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस है वो प्रेस करूँगा तो आपका कॉलम ऐड हो जाएगा इस शॉर्टकट से। आई रिपीट, कंट्रोल स्पेस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। तो नॉर्मली हम क्या फॉलो करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस फॉलो कर रहे होंगे।
कंट्रोल स्पेस से मेरा पूरी शीट वो हो रही है। हाँ, तो वो आपको इशू ये आ रहा होगा। आप एक काम कीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या है, कि ये आपके पास इस तरीके से होगा। फिलहाल जो आपका डेटा है ना, वो इस तरीके से आ रहा होगा कि जब जब आप ये कर रहे होगे, आर पे हैं हम, कंट्रोल स्पेस कर रहे हैं तो पूरा सिलेक्ट हो रहा है, जी ऐसा ही है। ये जी इसीलिए मैंने आपको दिया है कि ये देखें, एक सेल आपके पास जो रो है वो रो नंबर 2, ये मर्ज है, ऐसा ही है। जी इसी तरह रो 3 भी मर्ज है हमारी, ऐसा ही है। जी तो इसको सबसे पहले हम अनमर्ज करेंगे। हम होम टैब पे आएंगे, किसी भी एक रो पे आए हम, या दोनों पे आके सिलेक्ट, बल्कि किसी भी एक रो पे हमने सेलेक्ट किया। हम यहाँ पे देखिए मर्ज का एक आपके पास टूल आ रहा है, इसके ड्रॉप डाउन पे आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आ रहा है मर्ज एंड सेंटर, ये ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ होगा आपका। एक है मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल और अनमर्ज। अनमर्ज पे आप इसको क्लिक कर दें तो आपका अनमर्ज हो जाएगा। जी ठीक हो है, गया। जी इसका शॉर्टकट क्या है, वो नीचे वाले सेल पे जब आप आएंगे रो पे, उसका मैं शॉर्टकट बताऊंगा, उससे आप यही काम शॉर्टकट से भी करेंगे। ठीक है, रो नंबर 3 पे आप सिलेक्ट किया तो पूरी रो सेलेक्ट हो गई है मर्ज की। आप ऑल्ट एच एम सी प्रेस करें तो ये अनमर्ज हो जाएगा। एक काम हमने माउस से किया, एक काम हमने कीबोर्ड से किया शॉर्टकट से। क्लियर हो गई है? जी ठीक है, इसी तरह रखें। आपकी आवाज़ बहुत स्लो आती है तो ये बेहतर है, जो भी अब लास्ट टाइम हमने बोला। अब आप जो है आर पे कंट्रोल स्पेस करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। हो क्या रहा था, क्योंकि वो सेल मर्ज था तो जहाँ तक सेल जा रहा था वो पूरा मर्ज कर वो सिलेक्ट कर रहा था। अब आप कंट्रोल स्पेस करेंगे तो आपका सिर्फ कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई? आप एक बार वापस रिपीट कर दें। मैं 3 बार कर देता हूँ बेटा, कोई मसला नहीं। आर कंट्रोल स्पेस किया हमने, कॉलम सिलेक्ट हो गया। साथ साथ करें मेरे, हो गया। जी कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करेंगी, कॉलम ऐड हो जाएगा। जी हो गया। ठीक है, गुड है। इसी तरीके से पहली रो पे आप आए, शिफ्ट स्पेस प्रेस कीजिए, पूरी रो सेलेक्ट हो गई। कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेंगे, पूरी रो ऐड हो गई। कंट्रोल माइनस करेंगे, पूरी रो डिलीट हो गई। इसी तरीके से कंट्रोल स्पेस प्रेस करते हुए कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे, पूरा कॉलम डिलीट हो गया। ये प्रैक्टिस करें, फटाफट मुझे बताइए प्लीज़, जल्दी जल्दी। ठीक है, उसके बाद हम एक काम करने जा रहे हैं। तो ये जो प्रैक्टिस मैंने आपको करवाई है वो सारी करवाई इसलिए ताकि कुछ चीज़ें कवर भी हो जाए और यहाँ पे हम एक काम भी कर लें। कि मैं चेक कर रहा हूँ, चेक करना चाह रहा हूँ कि जो मेरा मेडिकल जो मुझे मिल रहा है वो मेरी बेसिक सैलरी का कितना परसेंट है। तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू राइट क्लिक करूँगा, अपना जो मेडिकल वाला कॉलम है सेल है उसको सिलेक्ट करूँगा, डिवाइड करूँगा और बेसिक सैलरी को भी सिलेक्ट करते हुए इंटर कर दूँगा। यहाँ तक मेरे साथ हैं आप? प्यार अली आप साथ हैं? जी जी उमर, इट्स ओके, फाइन, वेरी गुड।
ठीक है, आई अज्यूम कि आप लोग साथ हैं तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद दो तरीके हैं हमारे पास कि इस सेल को सिलेक्ट करते हुए कॉपी करके कंट्रोल डाउन करूँ, लास्ट एक्टिव सेल पे आ जाऊँ, फिर यहाँ पे आके दोबारा कंट्रोल अप करूँ और एंटर कर दूँ, पेस्ट कर दूँ। या दूसरा तरीक़ेकार क्या है मेरे पास, वो मेरे पास ये है कि मैं जिस तरह लास्ट हमने फिल सीरीज़ का बताया था कि जो प्लस का साइन मेरे पास आता है बॉटम राइट पे, जो डॉट है माउस होवर करने से, तो डबल क्लिक करूँगा मैं, तो वो लास्ट जितने भी पूरी शीट एरे है एक्टिव एरे में वो आ जाएगा। इसके साथ ये मुझे चाहिए परसेंटेज, बेसिकली है क्या ये, परसेंटेज ऑफ मेडिकल एक्सपेंस। ठीक है, तो ये मेरा जो सेल का रिज़ल्ट है वो रुपीज़ में नहीं बल्कि परसेंटेज में आना चाहिए। तो मैंने सारे सेल सेलेक्ट किए। इसके दो तरीके हैं, या तो मैं परसेंटेज का साइन जो यहाँ पे होम पे अवेलेबल है उसको प्रेस कर दूँ, क्लिक कर दूँ, या कंट्रोल शिफ्ट 5 जो नंबर की ऊपर आ रहे होते हैं 5 जिसमें परसेंटेज आपके पास गिवन होती है वो प्रेस करूँ, तो ये हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? यहाँ तक आप लोग आ गए तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए ताकि हम आगे प्रोसीड करें। ये वाला समझ नहीं आया। क्या क्या समझ नहीं आया? कहाँ तक नहीं आया मुझे बताएं, कहाँ तक समझ आ जो गई? हमने रो ऐड कर ली, जो आपने परसेंटेज वाला बताया ना, वो चीज समझ। कॉलम ऐड किया बेटा पहली बात। कॉलम, सॉरी। ये मेरे बॉस ने मुझे टास्क दिया था, ठीक है। मैं अच्छा, ये मैंने कुछ चीज़ यहाँ पे देखे दिख रहा होगा, पूरी लाइन मैंने टाइप की हुई है इस सेल में, लेकिन मुझे दिख नहीं रही। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ मैं कुछ टास्क के साथ साथ ना आपको चीज़ें बताता भी रह रहा हूँ ताकि वो फंक्शंस जो हमने देखे हैं वो यूज़ भी कैसे हो रहे हैं। मैं अब टेक्स्ट रैप पे क्लिक करूँगा तो मेरा टेक्स्ट रैप हो जाएगा, पूरे सेल में आ गया। मेरे बॉस ने मुझे बोला कि भाई वी नीड टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ मेडिकल अलाउंस, हमें पूरे एचआर के डिपार्टमेंट को मिल रहा है ना, वो बेसिक सैलरी का कितना परसेंट है। तो वो सिंपल किस तरह कैलकुलेट करते हैं, मेडिकल अलाउंस डिवाइडेड बाय बेसिक सैलरी, नॉर्मल फॉर्मूला है। तो ये हमारे इस तरह आ गया। नॉर्मली जो आया था वो इस तरीके से आया था। अब मैंने क्या किया, उसको परसेंटेज के फॉर्मेट पे चेंज करने के लिए परसेंटेज पे क्लिक किया है, तो ये परसेंटेज में डेटा हमारा आ गया है। इसका शॉर्टकट मैंने आप लोगों को बताया कि कंट्रोल शिफ्ट जो 5 है, ऊपर वाले नंबर जो नंबर की हमारे पास अवेलेबल होते हैं 1 2 3 4 5 फंक्शन की के नीचे वाले जिसमें परसेंटेज का साइन गिवन होता है, तो उसका शॉर्टकट क्या होता है, अगर कोई सेल हमारा नम फॉर्मेट पे है या किसी भी फॉर्मेट पे हम उसको परसेंटेज फॉर्मेट पे करना चाह रहे हैं, तो उसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट 5, तो पूरा सेल कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गई है? ठीक है जी, क्लियर हो गया। अच्छा, आप इस सेल को फिलहाल डिलीट कर दीजिए, ये जैसे आपकी प्रैक्टिस के लिए था। इससे आपकी और भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि सेल को शॉर्टकट के थ्रू किस तरीके से डिलीट करना है। क्लियर हो गई है? अब हम देखते हैं कि जो शीट हमारे पास अवेलेबल है इसको फ़िल्टर किस तरीके से करना है, सॉर्टिंग किस तरीके से करनी है। कस्टम सॉर्ट अगर टाइम ने इजाज़त दी तो करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में कस्टम सॉर्ट को देखेंगे। क्लियर हो गया है? आपके पास ये डेटा सेट आ गया था। इस डेटा सेट में आपने
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी आके थोड़ा सा डेटा सेट को ट्विक कर लें। एम कॉलम में कंफर्मेशन डेट देख लें, सर्विस डेट देख लें और डेट ऑफ बर्थ देख लें किस तरीके से आ रही है। ये डेट फॉर्मेट तो नहीं है ना? तो आप सारे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे किस तरीके से, मेरे साथ रहते हुए। पहले सबसे पहली रो पे आए कंफर्मेशन डेट पे, कंट्रोल शिफ्ट राइट की करेंगे तो पूरा एक्सट्रीम पे आ जाएगा। तो आप सिर्फ कंट्रोल प्रेस कीजिए, राइट की, सॉरी कहाँ गया आपका डेटा, शिफ्ट राइट की प्रेस करेंगे, यानी कि राइट नेविगेशन की प्रेस करेंगे तो 3 कॉलम आपके सिलेक्ट हो गए। उसके बाद दोबारा शिफ्ट कंट्रोल करते हुए डाउन करेंगे तो सारा डेटा जो कॉलम एम, कॉलम एन, कॉलम ओ का था, जो डेट फॉर्मेट पे होना चाहिए था लेकिन अभी फ़िलहाल नंबर फॉर्मेट पे है, तो उसको सिलेक्ट कर लेगा। ये 2 तरीके हैं इसके। 2 तरीके क्या हैं, या तो आप शॉर्ट डेट प्रेस कर दें, क्लिक कर लें, या तो लॉन्ग डेट सेलेक्ट कर लें। मैं शॉर्ट डेट सेलेक्ट किया मैंने, तो जो नंबर फॉर्मेट पे आपका डेटा था वो सारा का सारा डेट फॉर्मेट पे आ जाएगा। तो ये थोड़ा रीडेबल भी हो गया है कि 6 मई 2013 को इसने ज्वाइन किया है, कंफर्मेशन डेट है, सर्विस डेट ये है और उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो सारा डेटा मेरा थोड़ा क्लीन हो गया है। क्लियर है? सबका हो गया साथ? सबका हो गया तो बता दें प्लीज़। राइट, शिफ्ट राइट करके हमने तीनों कॉलम सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद क्या करना है, नीचे जाना है? नीचे फिर शिफ्ट कंट्रोल डाउन करके जी एक बार प्रेस करेंगे आप तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। जी, और फिर एंटर। नहीं इंटर नहीं करना है। फिर आपने यहाँ पे आइए, होम टैब पे देखेंगे ये आपका फॉर्मेट है, तो शॉर्ट डेट पे आप क्लिक कर देंगे तो सबका जो फॉर्मेट है वो डेट फॉर्मेट हो जाएगा। जी कर लिया। हो गया? अब थोड़ा जी सुथरा आपका डेटा हो गया है, क्लियर हो गया है? जी ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आप हम आते हैं थोड़े आसान टास्क के ऊपर कि ये जो डेटा हमारा है, मैं चाह रहा हूँ उसको थोड़ा सा फ़िल्टर करना शुरू करूँ और थोड़ा सा सॉर्टिंग करके थोड़ी एनालिसिस भी कर लूँ। ठीक है, एक टास्क मैं आपको दूंगा जो घर के लिए होगा। ये जो पेरोल डेट है इसको भी डेट में आपने कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, ये आपने बाद में करना है या साथ साथ करना तो कर लीजिएगा। अच्छा, अब आप आ जाइए इस सेल के जो डेटा सेट है इसके हेडर्स के ऊपर। इसमें 2 तरीके होते हैं फ़िल्टर ऐड करने के। ठीक है, बल्कि 3 तरीके हैं फ़िल्टर ऐड करने के। सारे जो आपके डेटा है, हेडर, जो भी फ़िल्टर अप्लाई होता है हमेशा वो हेडर पे अप्लाई होता है। तो आप किस तरीके से करेंगे कि होम टैब पे आप आए, होम टैब पे आने के बाद आपने एडिटिंग सॉर्टिंग फ़िल्टर है, तो फ़िल्टर पे आपने क्लिक किया तो ये फ़िल्टर आपके आ गए। ठीक है, आई रिपीट, होम टैब पे आया। होम टैब पे आने के बाद मैंने फ़िल्टर सॉर्ट वाले पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, फ़िल्टर प्रेस किया तो वो फ़िल्टर उसने अप्लाई कर दिया आपके हेडर पे। हो गया सबका? इसका जो शॉर्टकट मैं जी आपको बता दूं, शॉर्टकट क्या है कि जो आपने हेडर सेलेक्ट किए हैं, हेडर सेलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो आपका फ़िल्टर आ जाएगा। ये भी इसका एक शॉर्टकट है। तीसरा तीसरा जो शॉर्टकट है इसका वो क्या है, ऑल्ट HSF करेंगे आप तो आपके फ़िल्टर आ जाएगा। ऑल्ट HSF, क्लियर हो गया? मोस्टली जो इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा होता है वो कंट्रोल शिफ्ट एल यूज़ हो रहा होता है, जिससे फ़िल्टर लग भी जाता है और रिमूव भी हो जाता है। और कंट्रोल शिफ्ट एल से लग गया, दोबारा कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो फ़िल्टर हट जाएगा। क्लियर है? तो जब भी अब मैं फ़िल्टर की बात करूँगा, फ़िल्टर लगाने की बात करूँगा तो हम किस तरीके से करेंगे, हेडर्स को सिलेक्ट करेंगे। हेडर सेलेक्ट किस तरीके करेंगे, दोबारा शॉर्टकट से करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट राइट किया, सारे हेडर सेलेक्ट हो गए, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस किया तो फ़िल्टर लग गए।
मैं चाहूँगा कि आप लोग साथ-साथ शॉर्टकट पे ही काम करें ताकि हैंड्स ऑन डे फर्स्ट से ही आदत बनी रहे। मेरे जितने भी सबॉर्डिनेट हैं, मैं जो बगैर शॉर्टकट के काम करता है, मुझे बहुत कोफ्त होती है उनके साथ। क्लियर है? अब जी फ़िल्टर करता क्या है? फ़िल्टर ये करता है कि जो भी डेटा में आपके पास यूनिक वैल्यूज़ हैं, सारी यहाँ पे लेकर आ जाता है। ठीक है, जो फ़िल्टर का ऑप्शन है देखें यहाँ पे, तो आपके पास थाउजेंड्स ऑफ रोज़ है ना, 12,000 रोज़ हैं, 12,000 में मल्टीपल डेटा मौजूद है, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, तो वो रिपीट नहीं करता बल्कि सिंगल टाइम यूनिक वैल्यू को लेकर आ जाता है, नंबर वन। जैसे यहाँ पे जितने भी डेटा था यूनिक वैल्यू लेकर आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 to 1 2 अवेलेबल है, तो यूनिक में क्या लेकर आ गया, वो 1 और 2। क्लियर है? लेकिन जब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे कोई भी यूनिक नहीं है, तो ये सारा लेकर आएगा। ठीक है, 12,000 के 12,000 लेकर आएगा। तो जो यूनिक होता है वो उनको क्लब करके यूनिक बनाता हुआ ले आता है। क्लियर हो गई ये बात? और हम फिल्टर भी नॉर्मली इसी तरीके से कर रहे होते हैं। अब आपके यानी कि मेरे बॉस ने मुझसे बोला कि इस डेटा सेट में जितने भी लोग परमानेंट है सिर्फ उनका डेटा मुझे दिखा दो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिर्फ परमानेंट को सिलेक्ट किया और सारा डेटा जो भी आ गया 12,000 में से तकरीबन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 9,000 लोग परमानेंट हैं आउट ऑफ 12,000। यहाँ से भी हमारा एक्सेल इंडिकेट कर रहा होता है कि 9,268 जो है रिकॉर्ड्स हमने फाइंड किए हैं आउट ऑफ 12,000 में से। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ देखूँगा यहाँ पे कि जो भी हमारा डेटा है वो हिल नहीं रहा। ठीक है, जो काउंट बता रहा है वो स्टिल काउंट 12,000 ही बता रहा है, ऑल दो यहाँ पे जो डेटा है वो 9,000 का है। इसी तरीके से जो इसका एवरेज है वो 9,000 है ना, जो सॉरी इसका जो एवरेज आ रहा है 12522 आ रहा है, वो यहाँ पे नहीं आ रहा। इसी तरीके से जो सम हमारा आ रहा है वो 565 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 76 आ रहा है जो टोटल डेटा का है। तो इसको किस तरीके से प्ले अराउंड करना है, किस तरीके से फिक्स करना है, ये भी हम आगे सीख रहे होंगे। ठीक है कि अच्छा, फ़िल्टर यहाँ पे कर लिया हमने। फर्दर उन्होंने कहा मुझसे कि उनको सॉर्ट कर लो, अपने डेटा को सॉर्ट कर लो कि जो सिंगल हैं वो पहले आ जाएं। ठीक है, इसके बाद दूसरे दूसरे आते रहें। तो मैंने क्या किया, मैंने सॉर्ट किया जिसके अंदर मैरिटल स्टेटस को, जिसका मैरिटल स्टेटस गिवन नहीं था वो पहले आ गया है, उसके बाद सो एंड सो फोर्थ सिंगल आ गया है, फिर मैरिड भी आ जाएंगे कहीं ना कहीं। वो अल्फ़ाबेटिकल वाइज उसने सॉर्ट कर दिया है। या मैं चाह रहा हूँ कि जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है, बेसिक सैलरी, उसको सॉर्ट कर दे, तो मैं क्या करूँगा, हाईएस्ट यानी कि लार्जेस्ट करूँगा। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया मैंने, तो उसने क्या कर दिया, जितनी सबसे ज़्यादा सैलरी वाले हैं वो पहले करके दिखा दिए, उसके बाद उससे कम वाले, फिर उससे कम वाले, सबसे आखिर में उससे कम वाले। और इसकी ब्यूटी क्या है कि इसने सिर्फ इस कॉलम को सॉर्ट नहीं किया बल्कि पूरे डेटा को सॉर्ट कर दिया, उनके नाम वगैरह सबको सॉर्ट कर दिया है। क्लियर हो गया? जैसे कि तलत रिजवान सबसे आखिर में आ रहा है जिसका कोड है 1363 और सैलरी इसकी जो बेसिक सैलरी है वो 25,618 है। तो अगर मैं इसको सॉर्ट करता हूँ स्मॉलेस्ट में तो 25,681 ही है, तलत ही रिजवान यहाँ पे 1636 यहाँ पे इसकी आ रही है। क्लियर हो गई ये बात? तो डेटा आपका मैनिपुलेट नहीं होता है, एज इट इज़ चल रहा होता है। अच्छा, कुछ चीज़ें हम व्यू की अब चेक कर रहे होंगे कि व्यू टैब किस तरीके से काम करता है। व्यू टैब, अब देखें, मुझे बहुत इशू हो रहा था और इरिटेशन हो रही थी जब भी मैं डेटा में काम करते हुए नीचे जा रहा हूँ तो जो मेरी हेडिंग है वो छुप गई हैं, ऐसा ही है। और मुझे बार बार चेक करना पड़ा। लतीफ़ है तो लतीफ़ के ऊपर मैं अगर बेसिक सैलरी है तो मुझे पता नहीं कि बेसिक सैलरी का कौन सा कॉलम है, मेडिसिन का कौन सा कॉलम है, ठीक है, मेडिकल का कौन सा कॉलम है। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि आरिफ पे आ जाऊँ तो मुझे दिख ही नहीं रहा है कुछ भी। तो इसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं फ्रीज़ कॉलम। क्या कर रहे होते हैं, कॉलम यानी कि सेल फ्रीज़ कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग शॉर्टकट की से अपने फ़िल्टर रिमूव कीजिए जो कि है Ctrl Shift L।
आपके फ़िल्टर्स रिमूव हो गए। उसके बाद आप किसी भी जिस सेल पे हैं जेंडर वाले सेल पे सेलेक्ट कीजिए और व्यू पे आइए। मेरा फ्रीज इस तरफ है, आपका फ्रीज जो है मेरे ख्याल से अगर 16 है तो इस समवेयर हेयर होगा। फ्रीज पैंस में आप आइए, फ्रीज पैन कर दीजिए। तो जो इसकी साइंस क्या है, जिस सेल को सिलेक्ट करते हुए आपने फ्रीज किया है तो उससे ऊपर वाले सारे रोज और उससे राइट वाले सारे कॉलम्स फ्रीज हो जाएंगे। अब इसकी ब्यूटी क्या है कि जब भी मैं राइट जाऊंगा तो जो मेरे ये कॉलम्स हैं वो फिक्स हो गए, फ्रीज हो गए, ये नहीं हिलेंगे। इसी तरीके से मैं नीचे जा रहा हूँ तो नीचे जाता रहूँगा, मेरे ऊपर वाले जो रोज हैं वो फिक्स हो गए। अब मैं इजीली चेक कर सकता हूँ कि जो 25,000 सैलरी है वो तलत आरिफ की है और उसके मेडिकल इतना है और उसका हाउस रेंट इतना है और उसकी कन्वेंस इतना है और उसका टोटल अमाउंट इतनी है, ईओबीआई इतना है। ठीक है, तो इसी तरीके से उसका परफॉर्मर मैंने चेक करना है, परफॉर्मेंस कैसी है तो मैं चेक कर सकता हूँ। क्लियर हो गया? मोर विजिबल डेटा हो गया आपका? प्लीज़ मुझे बताइए ताकि आगे प्रोसीड करें। जी कर रहे हैं। ओके, दोबारा फिल्टर अप्लाई कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट एल से। एड्रेस सेलेक्ट करने के बाद अब हम थोड़ा एडवांस फिल्टर करने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं नंबर फिल्टर। फिल्टर पे आए, बेसिक सैलरी पे हमने फ़िल्टर को दो तरीके होते हैं। शॉर्टकट क्या है कि आप फ़िल्टर पे जो आपका ड्रॉप डाउन है इस पर क्लिक कीजिए। नहीं तो हम नॉर्मली एनालिस्ट क्या कर रहा होता है, हेडर पे गए, हेडर पे जाने के बाद ऑल डाउन प्रेस करें, ऑल का बटन और डाउन का बटन प्रेस करेंगे तो आपका फ़िल्टर ओपन हो जाएगा। और डाउन का प्रेस करते रहेंगे तो इसी से ही आप प्ले अराउंड करेंगे, ना कि माउस से। दोबारा आई रिपीट, हेडर पे आप आए, ऑल डाउन प्रेस किया और सिंपल ऑल छोड़ दिया, डाउन की प्रेस की, तो जहाँ जहाँ आपने जाना है उसे प्ले अराउंड करते हुए नंबर फिल्टर पे जैसे ही आए आप राइट बटन प्रेस करेंगे तो फर्दर आपके ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। जैसे ही फर्दर ऑप्शंस ओपन हो गए तो आप फर्दर डाउन की प्रेस करते हुए ग्रेटर देन पे आप आ गए। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ वो एम्प्लॉई आ जाएं जिनकी सैलरी 40,000 से ऊपर है। तो मैंने क्या किया, ग्रेटर देन में 40,000 किया और ओके कर दिया या इंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे सारे वो एम्प्लॉई आ जाएंगे जिनकी सैलरी 40,000 से ऊपर होगी। जैसे 40,000 35 वाला पहला मुबशर है, बाकी सारे फिल्टर हो गए। ये डेटा से रिमूव या डिलीट नहीं हुए बल्कि आपकी नज़रों से हाइड हो गए। ठीक है, जी इसी तरीके से मैं फर्दर फिल्ट्रेशन पे जाना चाह रहा हूँ। मैं चेक कर रहा हूँ मेडिकल। मेडिकल मेरा जो लेस देन जो मैं दे रहा हूँ वो 15,000 किसको दे रहा हूँ लेस देन में। हम थोड़ी सी एनालिसिस करने जा रहे हैं तो ये फर्दर इसने और फिल्टर कर दिया कि ये वो लोग हैं जिनका जो मेडिकल है वो 15,000 से कम है। अब एक टास्क आपका ये है, आपने फ़िल्टर करना है टोटल का कॉलम जिसमें आपने चेक करना है कि मिनिमम सैलरी यानी कि जो आपकी जो सैलरी है लेस देन 80,000 किन की है। ये मुझे करके बताओ कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ये जल्दी से मुझे बताएं कि लेस देन 80,000 जितनी जिन लोगों की सैलरी है वो कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं इसी फिल्ट्रेशन जी को फॉलो करते हुए। जी टोटल सैलरी,
6908। हो गई बात? हेलो जी, जी, 6800। आवाज़ नहीं आ रही है प्लीज़। हेलो, जी, जी। 6908 रिकॉर्ड आ रही है मेरे पास। लेस देन 80,000 किया आप लोगों ने? जी, 532 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। मेरे पास तो कुछ और आ रहा है। कितने आ रहे हैं? मेरे पास 6908 आ रहा है। आपने ग्रेटर देन किया, लेस देन किया? लेस देन, एक सेकेंड, सैलरी में ही करना है ना? टोटल में करना है, टोटल में। कॉलम टी। अच्छा ओके, एक सेकेंड, सॉरी। मेरे पास जो आपका आ रहा है वो नहीं आ रहा, मेरे पास लिखा है 2403। सॉरी, मेरे पास 2403 आ रहे टोटल में। क्योंकि आपने कुछ दूसरे फ़िल्टर हैं वो हटा दिए होंगे ना, कोई मसला नहीं। फ़िल्टर हो गया? जी, बस ठीक है। आप मुझे स्क्रीन शेयर कर सकते हो? मैं क्लास फोन पे ले रही हूँ लेकिन लैपटॉप अलग से खुला हुआ है। ओके, ओके, ठीक है, नो इशू। ठीक है, ये हमारा फ़िल्ट्रेशन हो गया है। अब थोड़ा-सा हम काम करेंगे सॉर्टिंग के ऊपर, जो सॉर्ट बाय कलर होता है। फ़िलहाल इधर कोई सॉर्टिंग नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बना लेता हूँ। सबसे पहले आप क्या करें, सब सारे फ़िल्टर्स रिमूव कर दीजिए कंट्रोल शिफ्ट एल से। ठीक है? दोबारा फ़िल्टर ले आइए और मैं चेक कर लूँ डेटा कम कहाँ पे है। यहाँ पे, ठीक है। जब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर रहे होंगे तो उसको मज़ीद डिटेल में देखेंगे। ठीक है, फ़िलहाल हम इन दो पे काम कर लेते हैं। ठीक है, मैं कंट्रोल अब फर्दर सॉर्ट कर रहे हैं, सॉर्ट बाय कलर। ये पूछ रहा है, एक ही कलर है क्या? गलती से एक ही कलर हो गया। ये पूछ रहा है सॉर्ट किस तरीके से करूं। मैं बोल रहा हूँ कि ब्लू से सॉर्ट कर दो, तो ये सारे जितने ब्लू कलर होंगे उसको पहले लेकर आ जाएगा। या फिलहाल मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे इस तरीके से अवेलेबल थे। अब अगर मैं डेटा को थोड़ा सा आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे है, और बाकी जो अलग अलग जगह पे मौजूद हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि सॉर्ट कर लूँ ब्लू कलर से। तो जितने भी ब्लू कलर वाले हैं वो सारे पहले आ जाएंगे, उसके बाद येलो वाले आपके आ गए, उसके बाद नॉन कलर आपके पास अवेलेबल होगा। तो इस तरीके से कलर फिल्टर, यानी सॉरी, कलर सॉर्टिंग भी काम कर रही होती है। क्लियर हो गया? अब एक आता है हमारे पास टेक्स्ट फिल्टर। टेक्स्ट फिल्टर किस तरीके से काम कर रहा होता है वो हम देख लेते हैं। एक तो टेक्स्ट फिल्टर नॉर्मली हमारा ये है, अवेलेबल है। यहाँ पे हम जो भी टाइप करेंगे, तो जैसे अगर मैं चेक कर रहा हूँ कि एडमिन, तो जितने भी एडमिन लिखे हुए हैं सारे एडमिन के यहाँ पे आ जाएंगे। मैं इंटर कर दूंगा तो ये टेक्स्ट फिल्टर हो गया है। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ट्विक करना हो मैंने, तो वो किस तरीके से करते हैं क्या, कि वो बोलता है कि जो मेरा डेटा है, इस डेटा में अगर इक्वल टू हो मैनेजर के, कि जहाँ जहाँ मैनेजर है ना वो आ जाए। तो मैंने जैसे ही इंटर किया तो ये मैनेजर था, वो डेटा आ गया है। ठीक है, ये इसने बोला इक्वल टू,
ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ जहाँ सिर्फ मैनेजर भी है ना वो लेकर आ जाए डेटा में, तो इसने क्या किया, असिस्टेंट मैनेजर भी ले आया, इसने एडमिन मैनेजर भी ले आया, इसने मैनेजर कंट्रोलिंग भी ले आया, जो जितने भी मैनेजर थे इस पूरे डेटा सेट में वो सब लेकर आ गया। वो कहाँ से लेकर आया, जब मैंने कंटेन्स में किया। ठीक है, इसी तरीके डज नॉट कंटेन होता है कि मैनेजर ना हो बाकी सब हो जाए, तो वो डज नॉट कंटेन में आ जाएगा। ठीक है, सब आ जाएंगे सिवाय उनके जो मैनेजर नहीं है यहाँ पे। क्लियर हो गई ये बात? तो इस तरीके से ये टेक्स्ट फिल्टर भी काम कर रहा होता है। अगर आपको डी फिल्टर करना है, दो तरीके, लास्ट टाइम भी बताया था कि शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट एल से हमारा दोबारा से डेटा उसी फॉर्मेट पे आ गया। यहाँ तक साथ हैं आप लोग? जी। अच्छा जी, इसके में हमारे ये हो गया है, कंडीशन फॉर्मेटिंग रह गया है। एवरेज इफ के ऊपर हम बाद में आते हैं, सब टोटल के ऊपर काम कर लेते हैं थोड़ा सा। थोड़ा ज़्यादा तो नहीं हो रहा है आप लोग, डाइजेस्ट हो रहा है? डाइजेस्ट, जी। चलें ठीक है। अब हम सब टोटल पे आते हैं। आपको याद होगा मैंने क्यूरी आप लोगों को दी थी और ये भी कहा था कि जब मैं फ़िल्टर कर रहा हूँ, जब मैं फ़िल्टर कर रहा हूँ तो मेरा डेटा है वो एज इट इज़ जो यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हुए थे वो क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं, मतलब फिक्स्ड रो में चेंज नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आप क्या करें, एक और रो ऐड कर लीजिए। वो कैसे करेंगे, हेडर से पहले शिफ्ट स्पेस प्रेस कीजिए तो हेडर की रो सेलेक्ट हो जाएगी टोटल। कंट्रोल शिफ्ट प्लस कीजिए, एक और कॉलम एक और रो ऐड हो गई है। क्लियर हो गया है? जी। अच्छा जी, अब हम एक थोड़ा सा एडवांस यानी कि इंटरमीडिएट लेवल पे हम जाने जा रहे हैं। आप सेम इधर ही आइए, इक्वल टू सब टोटल प्रेस कीजिए। इक्वल टू सब करेंगे, नीचे वाले पे आए या सब टोटल पूरा लिख लें, टैब प्रेस कीजिए। यहाँ तक है साथ? आप लोग साथ हैं? जी। ठीक है, अब यहाँ पे आप आ जाइए। जैसे ही आप सब टोटल पे आएंगे तो पूछेगा आपको करना क्या फंक्शनैलिटी। जैसे ही आप यहाँ पे सम भी मौजूद है 9 पे और एक सम मौजूद है 109 पे, तो इट इज़ रिकमेंडेड कि 109 वाला सम को लिया जाए, क्योंकि जो सिर्फ 9 वाला सम है इसकी टेक्निकल डिफरेंस है इसमें। हो तो दोनों का आंसर सेम जाएगा, लेकिन जब जब इसकी हिडन होगा ना डेटा, तो तब वो काम नहीं कर रहा होता। तो जो 1 से 9 वाली सीरीज़ है वो हिडन डेटा को केटर नहीं कर रही होती। 101 से जो 10111 वाली जो सीरीज़ है वो हिडन रोज़ को भी केटर कर रही होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, या 109 पे आके टैब प्रेस कर दीजिए या सीधा खुद से ही 109 प्रेस कर दीजिए। आई रिपीट, इक्वल टू सब टोटल 109 प्रेस कर दीजिए खुद से हाथ से टाइप करके, कॉमा, यहाँ तक आ गए। फिर डाउन की प्रेस करते हुए पहले डाउन की 2 बार प्रेस करें, डेटा पे आ जाइए। कंट्रोल शिफ्ट डाउन करेंगे तो सारा डेटा आ जाएगा आपके पास। तो इंटर करेंगे तो देखें आपका डेटा जो सम है वो एग्जैक्ट सेम आ गया है, ऐसा ही है।
कॉमा के बाद 2 बार डाउन प्रेस करना है और फिर पूरा डेटा सेलेक्ट कर लीजिए, एरे सेलेक्ट कर लीजिए प्लीज। जी क्लियर है? जी नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट करने का तरीक़ेकार यही है कि दोबारा फॉर्मूले को कॉपी ना किया जाए, टाइप ना किया जाए। वो ये है कि डायरेक्ट यहाँ से कंट्रोल सी किया आपने और कंट्रोल वी या इंटर कर दिया तो यहाँ पे सेम फार्मूला आ गया। अब चेक करने के लिए F2 प्रेस करेंगे तो देखेंगे 109 ही आ रहा है, ऐसा ही है, लेकिन रेंज उसने सेलेक्ट कर ली है। तो हमें यहाँ पे सम नहीं करना बल्कि क्या करना था, एवरेज करना है। तो एवरेज हमारा 101 पे है, ये देखिए 101 पे है एवरेज। तो 101 पे करते हुए हमने इंटर किया तो इसने एवरेज दे दिया जो ऊपर से सेम ही है। क्लियर है? इसी तरीके से मैं इसको थोड़ा सा डेसिमल हाइट कर दूंगा जी। क्लियर हो गई? जी अच्छा, अब आप करेंगे इसी तरीके से, इस एवरेज को कॉपी करेंगे और जो काउंट मिन है इस पे पेस्ट कर दिया आपने और एडिट करेंगे, पूरा सिलेक्ट वही रहेगा, लेकिन जो 101 है वो आप मिटाने के बाद 105 आपका मिनिमम पे होगा, 105। ठीक है, इंटर किया तो मिनिमम आ गया जो कि सेम ही है आपका। इसी तरीके से मैक्स भी कीजिए आप, मिन मैक्स और जो काउंट है वो भी कर लीजिए। ठीक है, ये टास्क है, काउंट का भी कीजिए, सब टोटल से मैक्स भी कीजिए, जल्दी से। 1 सेकेंड है आप लोगों के पास। अच्छा, शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल राइट करेंगे तो राइट वाला जो सेल है वो एज इट इज आपके पास आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये हम नहीं करें क्योंकि ये सिंपल शॉर्टकट के थ्रू ही किया था सम था, इसलिए ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ तक अब साथ हैं आप लोग। अब इसकी थोड़ी सी ब्यूटिफिकेशन देखते हैं कि इसकी ब्यूटी है क्या। मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ टेम्प्रेरी एम्प्लॉई को हटा दूँ और परमानेंट को रखूँ, और उनका डेटा मैं देख रहा हूँ। मैंने यहाँ से फ़िल्टर किया तो ये देखें, जो पहले वाला फार्मूला था वो क्या था, वो फिक्स था, ठीक है, लेकिन जो सेकंड वाला सब टोटल हमने किया है, इसने उसी का डेटा दिया है जो फिल्टर में आपको दिख रहे हैं। अनफिल्टर डेटा जो है उसका डेटा दे दिया है। इसी तरीके से इसने उसी का ही एवरेज दिया है। इसी तरीके से इसने उन्हीं का ही काउंट दिया है। 9268 है तो 9268 ही है। इसी तरीके से इसने मिनिमम भी उन्हीं का ही दिया है। इसी तरीके से इसने मैक्सिमम भी उन्हीं का दिया है जो आपका यहाँ पे मैक्सिमम है। क्लियर हो गई ये बात? क्लियर है? अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ कंटेंस हो मैनेजर, मेरे साथ साथ रहिएगा। सिर्फ जो मैनेजर जिसकी डेजिग्नेशन में आ रहा है, वेदर इट इज़ असिस्टेंट मैनेजर, वेदर इट इज़ डेप्टी मैनेजर, सीनियर मैनेजर, वॉट एवर द मैनेजर इज़, तो ये मैं फ़िल्टर कर रहा हूँ और फिर मैं देख रहा हूँ कि उनका डेटा किस तरीके से एनालिसिस हो रहा है, तो वो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है जी प्यारली, आगे चले। जी जी, कैरी ऑन कैरी ऑन। ठीक है,
ओके, 12-10 मिनट हमारे पास मौजूद हैं, तो उसमें मैं देख लेता हूँ कि कौन सी चीज़ है जो फर्दर चल रही होगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, कंडीशन या डेटा वैलिडेशन पे आ जाते हैं और फिर डेटा एनालिसिस टेक्निक को हम कर रहे होते हैं। अच्छा जी, ये डेटा हमने यहाँ तक क्लियर कर दिया था। सारे जितने फिल्टर्स हैं हम इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, एक टूल हमारे पास होता है डेटा में आके डेटा वैलिडेशन का। डेटा वैलिडेशन क्या कह रहा होता है कि डेटा वैलिडेशन जो भी टूल है वो पूरा डेटा का ये पूरा टैब होता है, जो कि हम डेटा को किस तरीके से प्ले अराउंड कर रहे होते हैं वो हम देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, वो किस तरीके से देख रहे होंगे हम, जैसे कि कोई मेरे पास कॉलम मैं देखूं यहाँ पे। ओके, मैं चाह रहा हूँ कि जो भी एम्प्लॉय के अल्लाह भला करे आपकी डिवीज़न है वो स्पेस के साथ है। सेंट्रल अलग है, ऑफिस सेंट्रल ऑफिस एक साथ है, सिटी ऑफिस एक साथ है, हेड ऑफिस एक साथ है, रीजनल ऑफिस एक साथ है, ऑफिस सपोर्ट एक साथ है, सपोर्ट ऑफिस एक साथ है। मैं चाह रहा हूँ कि सेंट्रल एक कॉलम में आ जाए, ऑफिस अलग कॉलम में आ जाए, इसी के सिटी एक कॉलम में रहे, ऑफिस अलग कॉलम में रहे। तो मैं ये चाह रहा हूँ, तो इसके लिए बहुत मुश्किल और टीडियस जॉब मुझे करनी पड़ेगी। लेकिन इसके एक ईजी जो टास्क है वो होता है टेक्स्ट टू कॉलम, कि मैं पहले एक सेल को मैंने कॉलम को ऐड किया, पूरा सेल मैंने कॉलम जो है मैंने सेलेक्ट किया। पूरा सेलेक्ट करने के बाद एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज़। आ जाए, जल्दी से आ जाए, कब मैं कब भागूं। मुझे भगा भगा। लाइट खोलो, लाइट खोलो, लाइट खोलो। घर ठीक है, चार्ज पे लगाना बस हो जाएगा, चल जाएगा, खामोश। जी, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको कॉलम में अलग अलग सेट कर दूँ। तो मैं टेक्स्ट टू कॉलम में आऊँगा। टेक्स्ट टू कॉलम सेलेक्ट करते हुए मैं दो तरीके मेरे पास, डेलीमीटर के साथ या फिक्स्ड है। तो फिलहाल मैं डेलीमीटर को सिलेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे पास डेलीमीटेड है क्या क्या। तो डेलीमीटर मेरे पास स्पेस है, स्पेस में मैंने सेलेक्ट किया तो उसने जहाँ जहाँ देखा है स्पेस आ रही है अलग कॉलम बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट करूँगा, फिर फिनिश कर दूँगा। ये पूछ रहा है कि जो दूसरे कॉलम में रिप्लेस कर दे, मैं कह रहा हूँ हाँ कर दे, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंट्रल अलग हो गया, ऑफिस अलग हो गया। क्लियर हो गई ये बात। तो पूरा नीचे तक आएंगे तो ज़्यादा स्पेस था वो उसने क्लियर कर दिया है। तो ये फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं आपके समझाने के लिए किया, तो कंट्रोल Z मैंने कर दिया ताकि जो टेक्स्ट टू कॉलम है वो सिर्फ समझ आ जाए हमें। इसी तरीके से हमारे पास एक डेटा वैलिडेशन का टूल होता है। डेटा वैलिडेशन का जो टूल है हमारा, इसमें हम सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, डेटा वैलिडेशन करता है क्या है, सबसे पहले अभी इस डिस्कस कर लेते हैं। 4 मिनट हमारे पास मौजूद हैं। डेटा वैलिडेशन क्या कर रहा होता है कि जो सेल की वैलिडेशन, सेल की जो डेटा टाइप है वो बता रहा होता है कि कोई भी डेटा डाल सकते हैं। अगर आप यूज़र को कोई फॉर्म देते हैं, कोई फॉर्म आपने डेवलप किया है, तो फॉर्म डेवलप करने के बाद आपने चाह रहे हैं कि कोई यूज़र आपके वही डेटा इंटर करे जो आप चाह रहे हैं, तो ये डेटा वैलिडेशन इसलिए यूज़ होता है कि सेल की इनपुट को ही आप फिक्स कर देते हैं। एनी वैल्यू में वो कुछ भी इनपुट कर सकता है। होल नंबर में सिर्फ होल नंबर इंसर्ट करेगा, डेसिमल में सिर्फ डेसिमल कर सकता है, लिस्ट में सिर्फ वही लिस्ट डालेगा जो वो लिस्ट हो सकता है आपने प्री डिफाइन की हुई है। इसी तरीके से डेट है, टाइम है, लेंथ है, कस्टम भी आप इसके अंदर
ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं हम किसी भी सेल के अंदर, जैसे यहाँ पे हम हैं तो इसका डेटा वैलिडेशन जो है वो एनी है, तो इस वजह से हम ABCD भी प्रेस कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट भी प्रेस कर सकते हैं, नंबर भी प्रेस कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। लेकिन जब हम डेटा वैलिडेशन में जाकर इसको कर देंगे होल नंबर और ओके कर देंगे, ठीक है। पूछ रहा है मिनिमम नंबर क्या है, मैक्सिमम क्या है। मैंने बोल दिया मिनिमम 1 है और मैक्सिमम जो है 89000 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर करूँगा तो ये इंटर नहीं करने देगा, ये इनपुट ही रिस्ट्रिक्ट कर देगा। अगर मैं इसको 1 प्रेस करूँगा तो ये ओके कर देगा, 23 प्रेस करूँगा तो 32 प्रेस करूँगा ओके कर देगा, 89000 जो मैंने किया था ये करूँगा इंटर करने देगा। लेकिन जब मैं ये करूँगा तो ये नहीं करने देगा, क्योंकि मैंने इसकी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी। इसी तरीके से अगर मैं इसकी डेटा वैलिडेशन ख़त्म करना चाहूँ तो इस सेल पे मैं आऊँगा, ठीक है, डेटा वैलिडेशन में इसको क्लियर कर दूंगा तो सारी डेटा वैलिडेशन मेरी क्लियर हो जाएगी, एनी पे आ जाएगी। दूसरी चीज़ जो मेन बहुत इंपॉर्टेंट जो यूज़ होती है वो लिस्ट यूज़ हो रही होती है। लिस्ट किस तरीके से यूज़ हो रही थी वो हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा HR का जो असिस्टेंट है वो डेटा टाइप करता है, और डेटा टाइप करते हुए वो एम्प्लॉय का नेम तो सही टाइप कर लेता है लेकिन परमानेंट की स्पेलिंग्स ख़राब कर देता है, या ऑफिसर की बात जो डेजिग्नेशन हैं उसकी स्पेलिंग अलग अलग कर देता है। तो मैं इनको फिक्स करना चाह रहा हूँ, तो इनको फिक्स करने के लिए जो तरीक़ेकार है वो हम सीखते हैं, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डेटा वैलिडेशन का, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, किसी भी एक पे हम काम कर लेते हैं। ये मैंने सारा डेटा सेलेक्ट किया है, ऑफिसर वाला, ये सारा डेटा सेलेक्ट करने का मैंने कॉपी किया है। किसी भी फ़िलहाल इसकी नेक्स्ट शीट पे मैं आया हूँ और मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अच्छा, जितने भी डिलीट डुप्लीकेट करने के लिए एक शॉर्टकट होता है Alt+AM, मेरे जितने भी डुप्लीकेट्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे और सारा डेटा जो हमारे पास था वो आ गया है। तो इसकी मैं चाह रहा हूँ लिस्ट बनाना, तो मैं यहाँ पे आया, मैं उसको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे डेटा वैलिडेशन दे दे लिस्ट की, ठीक है। लेकिन लिस्ट की सोर्स क्या हो, इस सोर्स पूछ रहा है, तो सोर्स मैंने यहाँ पे बना ली है, ये सोर्स हो इसकी। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ये मैंने ओके किया, इंटर किया, तो मेरे पास यहाँ पे डेटा आ गया है। तो अब मुझे इंटर करने नहीं देगा ये कुछ भी, ठीक है। तो ये क्या बोलेगा, आप डायरेक्ट जो डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे। तो मैंने असिस्टेंट मैनेजर सेलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से जब मैं पूरा डेटा वैलिडेशन यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा तो यहाँ पे ये मुझे सिंपल पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सिर्फ सेलेक्ट करेंगे आप और सारे डिपार्टमेंट एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएंगे। इससे जो है स्पेलिंग मिस्टेक और जो गलती हैं वो नहीं होंगी और टाइम भी यूज़र का बच रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक? हम क्लियर है? जी ठीक है जी। तो डेटा वैलिडेशन भी हमारा फ़िलहाल क्लियर हो गया। इसमें जो भी अभी कोई क्वेश्चन है मुझे पूछ लीजिए, या ड्यूरिंग द वीक आपको पूछना है वो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा उसमें थोड़ा सा हम तेज़ चल रहे होंगे और थोड़ा एडवांस लेवल पे जा रहे होंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप तमाम से कि थोड़ा हैंड्स ऑन करें, शॉर्टकट्स के ऊपर काम कीजिएगा। जो काम करवाया है अभी उसको मल्टीपल टाइम कीजिएगा। कोशिश करूँगा रिकॉर्डिंग में जल्द से जल्द दे दूँ, अपलोड कर दूं और वो भी आपके पास मिल जाएगी। तो इससे अच्छा होगा कि प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। ठीक है जी।